किसी के क्या घर के फ़र्द हैं, किसी से क्या मुराद है? कि नहीं, मतलब किसी कोई गैर थोड़ी घर है, के फर्द क्या वो मतलब, जो घर के फ़र्द हैं, वो घर एक के फर्द फैमिली भाई, जो भाभी आ रही है वो थोड़ी घर की फर्द है। जो जो एक फ आपस में आप देखें, भाई सही है, भाई आपस में ब्लड शेयर कर रहे हैं, अगर वो लेकिन जो भाभी आ अगर रही है या जो देवरानी जो जेठानी है वो वो थोड़ी भी आपस में आपकी फैमिली का घर की हिस्सा फर्द बन है। गई ना, वो भी आपकी फैमिली का हिस्सा बन गई। आपके मॉडल को देखते हुए चारों भाई शादी के साथ अलग-अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक? अभी बताएँ वहाँ पर जो पीछे रह गए बूढ़े वालिदैन, उनकी टेक केयर कौन करेगा? कि साथ रहने में जो इसके हामी में लोग ह हमायत में लोग होते हैं, वो कहते हैं कि बच्चों की तरबियत मिल-जुल कर होती है एक बड़े एनवायरनमेंट में, यानी दादा-दादी के साथ, वालिदैन के साथ, चाचा-चाची के साथ, फूप्पो के साथ, इनके अंदर साथ रहते हुए बच्चों की एक तरबियत का पहलू होता है। इसी के साथ जो इसकी मुखालिफत में होते हैं, वो लोग कहते हैं कि सब मिलकर जब बच्चे को एक करते हैं ना, वो एक खिचड़ी बना देते हैं बच्चे की तरबियत में। कम्युनिटी बेस्ड लिविंग की जो अफादियत है, मैं तो उससे इनकार नहीं कर रहा, और मेरे नहीं ख्याल है कि कोई ज़िया कल उसकी इनकार करेगा, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड लिविंग में आपको एक फैमिली सपोर्ट मिल जाती है। दुख दर्द में लोग आपके पास ईज़िली मैसर होते हैं, मोबिलिटी बहुत आसान होती है। आपकी बात में बहुत बड़ा तज़ाद हो गया कि इफ़ आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है, तो उसकी एक इकाई जॉइंट फैमिली सिस्टम वो कैसे बुरा सिस्टम हो सकता है? जो लोग हैं साउथ एशिया के, वो कम्युनिटी बेस्ड लिविंग के फ़ायदे चाहते हैं, और मेरे ख्याल से ये हर इंसान की एक नेचुरल डिस्पोज़िशन है, लेकिन उसको वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ढूँढते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम ने ये ऑफ़र नहीं करता अनफॉर्च्युनेटली। 4 भाई हैं तो 4 रेंट्स का घर बचेगा और है ना, एक आप रेंट पे कर रहे होंगे, एक बिजली का बिल पे कर रहे होंगे, एक ग्रोसरी आ रही होगी जिसको सब शेयर कर रहे होंगे। तो बहुत हद तक आपके मुआशी जो मामलात हैं वो सुधार की तरफ चले आते हैं, उसको सपोर्ट मिलती है। एक जगह रहते हुए एक्सपेंसेस शेयर होते हैं और अंडर वन रूफ रहने में बहुत सारे एक्सपेंसेस जो आलतू-फालतू एक्सपेंसेस होते हैं, जो सिंगल यूनिट हर हर फर्द घर का, अगर जिस तरह 4 भाइयों की एग्ज़ाम्पल दी, 4 भाई 4 अलग घरों में रहेंगे, अव्वल तो अफ़ोर्ड करना ही आजकल के माशरे में आप जानते हैं, प्रॉपर्टी की क्या कीमत है, क्या रेट्स हैं। एक हर 4 भाई अगर 4 घर लेने की कोशिश करेंगे, तो उनके एक्सपेंसेस कहाँ पहुँच जाएँगे? इवन इफ वो रेंट पर भी हों, किन 4 इलाकों में वो रहेंगे, वहाँ के एक्सपेंसेस क्या होंगे? एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम जो सबसे बड़ा माशी नुकसान करता है ना, वो नुकसान ये करता है कि वो लोगों को एम्पावर्ड नहीं होने देता और इंडिपेंडेंट नहीं होने देता। वो हमेशा सेल्फ रिलायंट रहते हैं उस भाई के जो अच्छा कमा रहा है। चादर देख के पाँव फैलाने वाला जो आइडिया है, वो यहाँ से क्यों निकल गया? जस्ट बिकॉज़ कि भाई पीसीएचएस अच्छा एरिया है, या जस्ट बिकॉज़ के क्लिफ्टन अच्छे एरिया है, और वो चारों भाई अगर वहाँ से निकल के अलग-अलग जाएँगे, तो हो सकता है कि कोई नॉर्थ में जाए, कोई हो सकता है कि जौहर में जाए, कोई हो सकता है दूसरी जगह पे जाए। तो ठीक है, इसमें इसमें बुराई क्या है? तो जो भाई ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है हुँ, किसी जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर, उसके अंदर एक सेल्फ ऑफ एंटाइटलमेंट आती है कि भाई अब डिसीजन मेकिंग पावर भी मेरे मेरे पास है, पास से और अगर मेरा डिसीजन नहीं मानेंगे घर में, किस किसकी बच्ची ने किस स्कूल में जाना है, किसके बच्चे ने कहाँ पे जाके जॉब करनी है, हुँ। फैमिली में बाकी रिश्तों के डिसीजन कैसे होने हैं। डिपेंडेंसी आई डोंट थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग, ठीक है? अ, आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप उस एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। डिपेंडेंसी और आपस में एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड करके ही एक मुआशरा बन रहा होता है। एक-दूसरे को सपोर्ट करके, एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड करके। तो मेरा नहीं ख़्याल कि इंडिपेंडेंट होना एक बहुत अच्छी चीज़ है और डिपेंडेंट होना कोई बुरी चीज़ है या कोई नेगेटिव चीज़ है। चैलेंजेस का सामना आपने करना ही करना है, ठीक है? चैलेंजेस को जाके आपस अगर में जो है ना, गले नहीं लगाना। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर और कम्युनिटी बेस्ड लिविंग के ऊपर बरसग़ीर पाक व हिंद का लिविंग स्टाइल मौजूद है। इसके ऊपर बात करने के लिए हिमायत में भी लोग मौजूद होते हैं और इसकी मुखालिफत में भी मौजूद होते हैं। अमूमन देखा जाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जब इसके ऊपर बात होती है, कमेंट सेक्शन में हिमायत में भी और मुखालिफत में भी बेशुमार लोग मौजूद होते हैं। तो आज इस इश्यू को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। पैनल डिस्कशन में मेरे साथ मौजूद हैं यासिर भाई। यासिर भाई एक लॉयर भी हैं और पॉलिसी एनालिस्ट भी हैं। इसके साथ मेरे साथ सैयद उवैस मुख्तार भाई मौजूद हैं। आप एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं और पब्लिक स्पीकर भी हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल यासिर भाई आपसे होगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? जॉइंट फैमिली सिस्टम होता क्या है? अच्छा, बहुत शुक्रिया मुनीब भाई। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपसे जो आपका स्टार्टिंग का मोनोलॉग था उससे डिसएग्री करूँगा। आपने कहा जॉइंट फैमिली सिस्टम या कम्युनिटी बेस्ड लिविंग, मैं उसको सेपरेट रखता हूँ। कम्युनिटी बेस्ड लिविंग का मतलब ये है कि लोग बजाय ख़ानदान अलग-अलग टाउन्स में, अलग-अलग शहरों में रहने के, किसी एक कॉमन लैंड के ऊपर या कॉमन जगह के ऊपर रह रहे हों, और वहाँ पर जैसे पहले एक समझे कि नोमैडिक एक अंदाज़ होता था कि भई सबके ख़ीमे एक ही जगह लगे हुए हैं। वो एक समझे कि कम्युनिटी बेस्ड जो लिविंग है वो आज भी एग्ज़िस्ट करती है दुनिया भर में, और हमेशा से एग्ज़िस्ट करती रही है। जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़
सम सॉर्ट ऑफ ये कह सकते हैं कि एक एक टाइप है कम्युनिटी बेस्ड लिविंग की, मोड ऑफ लिविंग कह लें। एक मोड ऑफ लिविंग है, Sure. उसी की अम्ब्रेला में आता है। जो डिफरेंस है, यानी कि जो लार्जर डिफरेंस है कम्युनिटी बेस्ड लिविंग और जॉइंट फैमिली सिस्टम में, वो ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम की डेफिनेशन में ये है कि जो लिविंग आपकी लाइवलीहुड है, यानी कि जो आपकी ज़िंदगी गुजारने का पूरा एक अंदाज़ है, वो सब एक ही किसी छत के अंदर रह रहे हों। यानी कि आपका किचन जो है वो सेम हो, खाना जो यानी कि जो 3 वक्त का खाना है वो आप मिल-जुल के खाते हों, जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं वो आप शेयर कर रहे हों मिलके। इसके अलावा जो यानी कि जो लिविंग रूम है या ड्राइंग रूम है या जो कॉमन एरियाज़ हैं, वो सबके सेम हो। अमूमन प्राइवेट रूम्स तो हर एक के होते ही हैं। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम की डेफिनेशन में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि यानी कि समझा कि 3 मोड हैं। एक तो अगर हम साउथ एशियन पर्सपेक्टिव में बात करें कि न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि मियाँ, बीवी और बच्चे, ये न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर मियाँ, बीवी, बच्चे और मियाँ के या बीवी के पेरेंट्स। सो इट्स मैं कहूँगा कि ये सही है, एक पार्शियल जॉइंट फैमिली सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि 2 फैमिलीज़ तो हैं बहरहाल। लेकिन फॉर द फ्यूचर रेफरेंस ये जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। टिपिकली साउथ एशियन मार्केट जो सोसाइटी है, उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम ये है कि भाई 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, सब मिलके रह रहे हैं, सबकी बीवियाँ मिलके रह रही हैं। उसमें जो अगर बहनें जिनकी शादी नहीं है तो वो भी मिलके रह रही हैं। तो एक रूफ के तहत सब अंदर रह रहे हैं। मेरी डेफिनिशन फॉर द फ्यूचर पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो ये है। तो अवैध भाई, इस हवाले से आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप भी पेश कर सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से डेफिनेशन के ऊपर तो आपने बात कर ली। मेरे ख्याल से ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर यासिर भाई उसके हक में कोई बात करना चाह रहे हैं तो उसके पॉइंट्स क्या हैं कि आप क्यों चाह रहे हैं कि वो ये एक बेहतर फैमिली सिस्टम है, और अगर बेहतर फैमिली सिस्टम नहीं है और अगर मैं चाह रहा हूँ कि बेहतर फैमिली सिस्टम है तो उसके क्या पॉइंट्स हैं। ठीक तो है, इसको डेफिनेशन के बाद मेरे ख्याल से इसके ऊपर बात करते हैं कि अगर मतलब हम वो हमारा ओपिनियन क्या है कि जिसके बुनियाद पे हम लोगों ने ठीक है, एक मैं सेट मैं किया। मैं नहीं नहीं, क्योंकि देखें, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि डेफिनेशन पे एग्री होना ज़रूरी है। अगर हम तीनों यहाँ पे डेफिनेशन पे एग्री कर रहे हैं तो फिर बात करना आसान हो जाती है। ऐसा ना हो कि ना वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज होता रहे कि जी हम जॉइंट फैमिली सिस्टम की किसको कह रहे हैं और किसको नहीं कह रहे हैं, वो ठीक है, आगे आगे चल के उसमें ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मेरा ना ख्याल है कि इस पॉइंट पे तो हम सेम पेज के ऊपर हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम की डेफिनेशन जो यासिर भाई ने बताई है वो फाइन है। ठीक है, इससे डेफिनेशन पे मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है, डेफिनेशन मैं इसके बिल्कुल ऊपर सही बात है। कर रहा था शुरू में कि जॉइंट फैमिली सिस्टम शुरू में इससे पहले भी साथ मिलकर रहने को स्पेसिफिकली तरजीह दी जाती थी। तो लेकिन आज के माशरे में जिस तरह माशरा तरक्की करता गया, वक्त आगे बढ़ता गया, इसके ऊपर देखा गया कि इसके कुछ फ़वाइद हैं, कुछ नुकसानात हैं, कुछ लोग इसको अपने लिए बेहतर समझते हैं, कुछ इसको बेहतर नहीं समझते हैं। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर की लिविंग में रहना ये फ़ायदेमंद है आवाम के लिए, ये जनरल यानी माशरे के लिए आसानी है, इसमें फ़वाइद हैं, साथ रहने के फ़वाइद हैं, नुकसानात हैं, आप क्या समझते हैं? कम्युनिटी बेस्ड लिविंग मैं दोबारा सर्च करूंगा। कम्युनिटी बेस्ड लिविंग के तो बहुत फ़वाइद हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर जो फैमिली है, यानी कि जो एक ख़ानदान है, वो एक एरिया में एक ख़ास जगह पे साथ मिल के रह रहा है, तो उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, ज़ाहिर-सी बात है। और हिस्टोरिकली ये अगर एंथ्रोपोलॉजी का मुताला करें तो ये एक हकीकत है कि पहले लोग इसी अंदाज़ से ही रहते थे। सिर्फ़ फ़र्क जो है वो ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों ने अपना बढ़ाने की कोशिश की, सो उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखने के लिए या उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव करने के लिए साउथ एशिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ही साउथ एशियन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहरहाल अफ्रीकन कंट्रीज में भी एग्जिस्ट करता है, कुछ अरब कंट्रीज में भी एग्जिस्ट करता है ओवरऑल। लेकिन ये कि उससे उससे हुआ क्या कि वो जो कम्युनिटी बेस्ड लिविंग थी वो बहुत जल्दी शेप हो गई एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर। कम्युनिटी बेस्ड लिविंग क्या थी वो तो मैंने बार बार इस पे मतलब अर्ज कर दी कि जी ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि भाई लोग सब जगह मिलके रह रहे थे। एक ही समझे कि एक एकड़ की ज़मीन है, उस पे तमाम भाई और मामा, चाचा सब लोग मिलके रह रहे हैं। लेकिन यूनिट सबके अलग होते थे। हिस्टोरिकली देखें तो यूनिट सबके अलग होते थे। और यूनिट से क्या मुराद है? यूनिट से मुराद ये है कि प्राइवेसी सबको यानी कि फैमिली को एक प्राइवेसी मैसर थी। जो उनके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस थे वो सेपरेटली होते थे। और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का मतलब यही है कि जी उसमें किचन एक्सपेंसेस, उसमें हाउस होल्ड के बाकी एक्सपेंसेस। और तीसरा ये है कि जो प्रॉपर्टी जिस जिस प्रॉपर्टी पे वो रह रहे होते थे वो उसी फैमिली की होती थी जो जो फैमिली उस पे रह रही होती थी। जॉइंट जॉइंट फैमिली सिस्टम में हुआ ये कि अब फॉर एग्जांपल कि जी बाप मतलब हर जॉइंट फैमिली सिस्टम की जो इब्तिदा है
वो न्यूक्लियर फैमिली से ही होती है। यानी हम्म, कि उसमें अम्मा-अब्बा और बच्चे जो हैं मिलके एक घर में शिफ्ट होते हैं। बूढ़े हो जाते हैं वालिदैन वो तो या माशरे की इकाई है ना वो तो, हाँ, यूनिट। या वालिदैन का इंतकाल हो जाता है तो हुँ, और बच्चे बड़े हो जाते हैं बिल्कुल। और वही बच्चे उसी घर में शादी कर लेते हैं। तो वहाँ से एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का आगाज़ होता है। तो कम्युनिटी बेस्ड लिविंग की जो अफ़ादियत है, मैं तो उससे इनकार नहीं कर रहा और मेरे ख़्याल है कि कोई ज़िया अक़ल उसकी इनकार करेगा। क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड लिविंग में आपको एक फैमिली सपोर्ट मिल जाती है। दुःख-दर्द में लोग आपके पास ईज़िली मैसर होते हैं, मोबिलिटी बहुत आसान होती है। इसके अलावा आप करीब रह जाते हैं। फ्रेमिंगम हर्ट स्टडी है, कुछ सालों पहले आई थी, स्टैनफोर्ड ने की थी। उस स्टडी के मुताबिक उन्होंने 5,000 लोगों को 20 साल तक एग्जामिन किया और उसमें जो रिजल्ट्स थे वो ये थे कि वो लोग जिनका फर्स्ट टेयर ऑफ सर्कल यानी कि उनके दोस्त और उनकी फैमिली उसी टाउन में, उसी शहर में रह रही है जिसमें वो रहते हैं, बनिस्बत उन लोगों के कि जो मुख्तलिफ टाउन या मुख्तलिफ शहर में रहते हैं, वो लोग ज़्यादा हेल्दियर और ज़्यादा हैप्पियर थे। हुँ, यानी कि उसकी जो जो रिसर्च की कंक्लूजन है वो ये था कि जी। ना सिर्फ वो सेहतमंद थे बल्कि खुश भी थे। तो कम्युनिटी बेस्ड लिविंग के ये फ़ायदे तो हैं कि अगर आप अपनी कम्युनिटी के अंदर ही रह रहे हैं और तो आपकी लाइफ़स्टाइल बेटर होगी। मेरा ख्याल है कि अगर हम कम्युनिटी बेस लिविंग के ऊपर बात करें तो टॉपिक बहुत वाइड हो जाएगा। हमारा टॉपिक था जॉइंट फैमिली सिस्टम, और ना सिर्फ जॉइंट फैमिली सिस्टम बल्कि बड़े सग़ीर का जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम रह रहे हैं उसका जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो इतना अगर हम बहुत वाइड कर दें तो उसको लपेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उसको रैप अप करना। तो व्हाई डोंट वी स्टिक टू द टॉपिक कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इन अ एनवायरनमेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो उसके ऊपर अगर हम उसके फ़वाइद और उसकी चीज़ों के ऊपर बात करें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड लिविंग के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो उसके तो बेताशा फ़ायदे हो सही जाएंगे। है, देखिए उसके बाद फिर आप आएंगे कि उसके कंपैरिजन के अंदर अगर बात करें जॉइंट फैमिली सिस्टम की, तो मेरे ख्याल है ये आउट ऑफ टॉपिक चले जाएंगे हम। तो ठीक है, तो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट जॉइंट फैमिली सिस्टम, व्हाट्स योर मेन कंसर्न अबाउट जॉइंट फैमिली देख सिस्टम इन अ सब कॉन्टिनेंटल एनवायरनमेंट, देखिए उसके ऊपर बात करें। मैंने कॉन्टेक्स्ट तो शेयर कर दिया कि जी कम्युनिटी बेस्ड लिविंग की अफादियत सही है। है। अब आते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड लिविंग में एक मॉडल है जॉइंट फैमिली सिस्टम का, जी। जिसमें जिस डेफिनेशन में हमने एग्री कर लिया है। सही है। अ, मैं तो मेरी ज़ाती राय के अंदर भी और मेरे ज़ाती मुशाहदत के अंदर भी हम्म। जॉइंट फैमिली सिस्टम एक हेल्दी मॉडल नहीं है। हमारी सोसाइटी ने वाइडली इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, वाइडली एक्सेप्टेड है और मेरी राय में इसके ऊपर बहरहाल मेरी फिर तो ये आपकी बात में बहुत बड़ा तजाद हो गया कि इफ़ आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है, तो उसकी एक इकाई जॉइंट फैमिली सिस्टम वो कैसे बुरा सिस्टम हो सकता है। तो पॉइंट है। जाहिर सी बात है, आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम और मुख्तलिफ ख़ानदान का मुआशरा बन के कम्युनिटी बन रही है, तो हाउ इज़ पॉसिबल कि वो चीज़ बज़ाते ख़ुद एक बुरी चीज़ हो लेकिन उसका जो मजमूआ होगा वो एक ज़बरदस्त चीज़ हो जाए। जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत सारे हैं, 100 ख़ानदान एक जगह रह रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर, लेकिन आप कह रहे हैं कि सारे एक कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो वो एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी है। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, अगर मैं पिन पॉइंट करूँ इस एक ख़ानदान को, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम रह रहा है, तो ये एक बुरा फैमिली सिस्टम है या हेल्दी फैमिली सिस्टम नहीं है। मैं जी नहीं ख्याल ऐसा पॉसिबल है। अच्छा देखिए उसकी जो रीज़न है मेरी राय में वो ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जो 3 चीज़ें फैमिली के लिए ज़रूरी हैं, हम्म। प्राइवेसी, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और जिस प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं वो प्रॉपर्टी उस फैमिली के ही नाम हो। ये तीनों चीज़ें जो हैं अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट बढ़े आते हैं। मैं फिर से अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई किसी एक चीज़ के अंदर किसी कम्युनिटी बेस्ड लिविंग के अंदर कोई अगर अफ़ादियत है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जी आप उस अफ़ादियत के लिए एक ऐसा मॉडल अपने लिए चूज़ कर लें या एक ऐसे मॉडल की अफ़ादियत पे बात करें हम्म। कि जहाँ पर ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाए कि ये फ़ायदा जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम से निकल रहा है या ये फ़ायदा कम्युनिटी बेस्ड जो लिविंग है उससे निकल रहा है। मेरा इनिशियल आर्गुमेंट ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम यानी कि इंसान जो है ना जो लोग हैं साउथ एशिया के, वो कम्युनिटी बेस्ड लिविंग के फ़ायदे चाहते हैं और मेरे ख़्याल से ये हर इंसान की एक नेचुरल डिस्पोज़िशन है कि वो कम्युनिटी बेस्ड जो सिस्टम है उसकी अवधि चाहते हैं। लेकिन उसको वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ढूँढते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम ने ये ऑफ़र नहीं करता अनफॉर्च्युनेटली। जॉइंट फैमिली सिस्टम की जो ऑफरिंग्स हैं वो उसमें शामिल नहीं है और विदाउट रिज़ाइडिंग इनटू रिलिजन, मैं तो जो रिलीजियस आर्गुमेंट है आगे चल के हम इस पे बात होगी। विदाउट रिज़ाइडिंग इनटू इट, जॉइंट फैमिली सिस्टम के जो में रहने के जो नुकसानात हैं वो कहीं ज़्यादा हैं बनिस्बत उसकी जो अफ़ादियत है। देखिए जो
मेरे मैरिड दोस्त हैं और जो शादीशुदा लोग हैं वो ये भी जानते हैं कि किसी भी ख़ानदान के अंदर मियाँ बीवी के दरमियान जो मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है कभी जो आता है वो अगर हम परसेंटेज निकालें तो ज़्यादातर मुआशी मामलात के ऊपर ज़्यादातर इश्यूज़ होते हैं। और जब मुआशी मामलात के ऊपर इश्यूज़ होते हैं फिर लड़ाई झगड़े और है ना आपसी मोहब्बत ताल्लुक़ ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो बहुत से ऐसे केसेस हमने भी देखे जिसके अंदर है ना जो फ़साद की जड़ था वो पैसा था या पैसे की कमी थी। बिल्कुल दुरुस्त। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इसको किसी हद तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जब आप एक फैमिली साथ रह रही होती है तो मुआशी तौर पर वो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनता बिल्कुल। है। एक एक्सपेंसेस शेयर होते हैं। एक घर है जिसके 10 आप 4 भाई हैं तो 4 रेंट्स का घर बचेगा और है ना एक आप रेंट पे कर रहे होंगे, एक बिजली का बिल पे कर रहे होंगे, एक ग्रोसरी आ रही होगी जिसको सब शेयर कर रहे होंगे। तो बहुत हद तक आपके मुआशी जो मामलात हैं वो सुधार की तरफ चले आते हैं, उसको सपोर्ट मिलती है। ज़ाहिर-सी बात है मुआशी मामलात को सपोर्ट मिलती है तो फिर वो एक अ, अच्छा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर सब एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। यही चीज़ अगर हम सब अलग-अलग हो जाएँ तो सब स्ट्रगलिंग फ़ेज़ के अंदर आ जाएँगे और ये बिल्कुल। हमने बहुत सी माशरे के अंदर मिसालें भी देखी हैं कि 4 भाई थे जो एक साथ रहा करते थे और एक अच्छा घर था, एक अच्छा घराना, एक हेल्दी घराना चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो अलग हुए तमाम लोग स्ट्रगलिंग फ़ेज़ के अंदर आ गए, तमाम के अंदर लड़ाई झगड़े वगैरह शुरू हो गए। तो मेरा ख़्याल है कि मुआश या फाइनेंसेस जो कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम जो कि एक रिलेशनशिप के अंदर एक की एलिमेंट रखता है बिसाइड लॉयल्टी के ऊपर बात कर लें वगैरह वगैरह, लेकिन एक मुआश की एक अहमियत है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है और जब वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है तो एक हेल्दी चीज़ हमारे सामने आती है, एक हेल्दी घराना हमारे सामने आता है जिसके अंदर चीज़ें बिल्कुल ठीक। बेहतर यासिर भाई नहीं, जिस तरह ये मैं अच्छा सॉरी। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह माशी एलिमेंट को या ओवैस भाई ने बोला ना कि एक जगह रहते हुए एक्सपेंसेस शेयर होते हैं और अंडर वन रूफ रहने में बहुत सारे एक्सपेंसेस जो आलतू फालतू एक्सपेंसेस होते हैं जो सिंगल यूनिट हर हर फर्द घर का अगर जिस तरह 4 भाइयों की एग्जांपल दी 4 भाई 4 अलग घरों में रहेंगे अव्वल तो अफोर्ड करना ही आजकल के माशरे में आप जानते हैं प्रॉपर्टी की क्या कीमत है क्या रेट्स हैं हर 4 भाई अगर 4 घर लेने की कोशिश करेंगे तो उनके एक्सपेंसेस कहाँ पहुंच जाएंगे इवन इफ वो रेंट पर भी हों किन 4 इलाकों में वो रहेंगे, वहाँ के एक्सपेंसेस क्या होंगे, एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके ऊपर इसको आप किस तरह से एड्रेस करेंगे, अलग रहने को किस तरह सपोर्ट देंगे आपके पॉइंट्स में? इसके साथ मुझे ये बताएँ कि माशी मसाइल और एलिमेंट अपनी जगह पे रहेगा। इसके साथ ही एक पॉइंट रेज़ किया जाता है कि साथ रहने में जो इसके हामी में लोग ह हमायत में लोग होते हैं, वो कहते हैं कि बच्चों की तरबियत मिल-जुल कर होती है एक बड़े एनवायरनमेंट में, यानी दादा-दादी के साथ, वालिदैन के साथ, चाचा-चाची के साथ, फूप्पो के साथ, इनके अंदर साथ रहते हुए बच्चों की एक तरबियत का पहलू होता है। इसी के साथ जो इसकी मुखालिफत में होते हैं, वो लोग कहते हैं कि सब मिलकर जब बच्चे को एक करते हैं ना, वो एक खिचड़ी बना देते हैं बच्चे की तरबियत में। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? अच्छा, पहला जो पॉइंट है वो माशी है जो वेस्ट बे का था। वो ये कह रहे हैं कि 4 भाई अगर मिलके रह रहे हैं तो एक्सपेंसेस शेयर हो रहे हैं। कॉन्सेप्चुअली सुनने में बात अच्छी लगती है, लेकिन इसकी ज़रा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देखते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ये है कि 4 भाई रह रहे हैं, सेम तो नहीं कमा रहे होंगे। कोई एक भाई ज़्यादा कमा रहा होगा, कोई भाई कम कमा रहा होगा। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम जो सबसे बड़ा माशी नुकसान करता है ना, वो नुकसान ये करता है कि वो लोगों को एम्पावर्ड नहीं होने देता और इंडिपेंडेंट नहीं होने देता। वो हमेशा सेल्फ रिलायंट रहते हैं उस भाई के जो अच्छा कमा रहा है। और ये एक्सपीरियंसेस आप उठा के देख लीजिए, आपको हर जगह मिलेंगे कि अगर 3 भाई या 2 भाई या 4 भाई या 5 भाई मिलके किसी घर में रह रहे हैं, उनमें से 1-2 भाई की अच्छी इनकम होगी, सारा घर का जो खर्चा है वो उठा रहे होंगे और जो बाकी 2-3 भाई हैं, उनकी इनकम वैसी नहीं होगी। तो और कहने को कि देखें जी भाई छोटा है, सपोर्ट कर रहा है। मतलब खैर-सगाली के जो जज़्बा है उसके तहत बात सही है। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि वो इनके कॉग्निटिवली वो जो बाकी 3 भाई हैं, जो अच्छा नहीं कमा रहे, वो सारी ज़िंदगी वैसे ही रहेंगे। हुँ। उनके अंदर वो जुस्तजू ही पैदा नहीं होगी और ये कोई हवा में बात नहीं है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर है। आप मुशाहिदा उठा के देख लीजिए सोसाइटी का कि द मोमेंट किसी को या सिक्योरिटी मिल जाए कि जी, जैसा भी मामला है, घर तो चलता चलता ही रहेगा। रहेगा, वो बाकी 2 बड़े भाई हैं या जो भी अच्छा कमा रहे हैं, वो तो करते रहेंगे। वो कभी भी जो जुस्तजू है करने की, अपनी लाइफ़स्टाइल मेंटेन रखने का, अपनी स्किल सीखने का, अपने आप को डेवलप करने का, और फिर जो वो रिलायंट इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो बच्चों के अंदर भी आदत आ जाती है। और फिर होता क्या अल्टीमेटली, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो रहना नहीं है एक बिल्कुल। साथ। हुँ। जब वक़्त आता है, अलग होने का। एक ना एक टाइम अलग तो होना ही है ना, बिल्कुल। मतलब प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है कि जी सारी ज़िंदगी आप रहते रहें। हुँ। जब टाइम होता है अलग होने का, तो फिर जो फैमिली एक उसको एक कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल मिला हुआ होता है, कम्फर्ट ज़ोन में जो होता एक है। कंफर्ट ज़ोन में होता है, और वो तो कंफर्ट ज़ोन छिन जाता है बिल्कुल। और फिर वहाँ से फैमिली स्ट्रगल करती है। क्यों? क्योंकि जो टाइम था उस
इंडिविजुअल के ग्रो करने का जो टाइम था, उस फैमिली के ग्रो करने का, वो उन्होंने जो है वो एक कंफर्ट जोन में रह के गुजार दिया है। दूसरी बात, मईशत में और ख़ास तौर पे इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये बड़ा मसला होता है कि अगर आपने जैसे कहा कि भाई रेंट बहुत अच्छा है और रेंट बहुत ज़्यादा है और किसी अच्छे एरिया में, एक मुनासिब एरिया में रहने के लिए रेंट इतना इतना ज़्यादा है, तो भाई सबसे पहला सवाल ये है कि वो 4 भाई मिलके एक अच्छी जगह पे रह क्यों रहे हैं? मतलब क्यों? उसके रीज़न क्या है? चादर देख के पाँव फैलाने वाला जो आइडिया है, वो यहाँ से क्यों निकल गया? जस्ट बिकॉज़ कि भाई पीसीएचएस अच्छा एरिया है, या जस्ट बिकॉज़ के क्लिफ्टन अच्छे एरिया है और वो चारों भाई अगर वहाँ से निकल के अलग-अलग जाएँगे, तो हो सकता है कि कोई नॉर्थ में जाए, कोई हो सकता है कि जौहर में जाए, कोई हो सकता है दूसरी जगह पे जाए। तो ठीक है, इसमें इसमें बुराई क्या है? ये जो अगर आपकी जो लिविंग कैपेबिलिटी है, आपकी जो इनकम कैपेबिलिटी है, वो आपके लाइफ़स्टाइल को नहीं मैच कर रही, तो वो आप एक फेक लाइफ़स्टाइल गुज़ारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उससे क्योंकि होता हर क्या कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तो मेंटेन करना अप हाई राइज़ करना चाहता है ना। नहीं करो, लेकिन अपनी सेल्फ रिलायंस के ऊपर करे ना, वो किसी दूसरे के ऊपर चढ़ के क्यों कर रहा है? अच्छा, उससे नुकसान क्या होता है? हुँ, उससे नुकसान ये होता है कि जो भाई ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है हम्म, किसी जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर, उसके अंदर एक सेल्फ ऑफ एंटाइटलमेंट आती है कि भाई अब डिसीजन मेकिंग पावर भी मेरे मेरे पास है, पास सही। और अगर मेरा डिसीजन नहीं मानेंगे घर में, किसकी बच्ची ने किस स्कूल में जाना है, किसके बच्चे ने कहाँ पे जाके जॉब करनी है, हुँ, फैमिली में बाकी रिश्तों के डिसीजन कैसे होने हैं, तो वो जो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है वो अपने आप को एक सेल्फ एंटाइटलमेंट फील करता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कहते हैं ना वो एक आइडियल भाई है, फिर भी उसमें एक समझे कि एक एनिमोसिटी फिर भी आती है अपने भाइयों के हवाले से कि यार मैं किए जा रहा हूँ और जो भाई हैं वो उसको सर रिवॉर्ड नहीं कर रहे, और जो भाई रिसीव कर रहा है, यानी कि जो भाई, वो भी उसके अंदर भी एक सेल्फ ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाती है। अजीब मामला है। वो समझता है कि ये तो मेरा राइट है, ये मतलब अगर हम साथ मिलके रह रहे हैं हुँ, और वो अगर कर रहा है तो मेरे पर कोई एहसान थोड़ी कर रहा है। और फिर जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो फिर बातचीत खत्म होती है, फिर खानदान टूटते हैं, फिर भाई भाई से नहीं मिलता, फिर भाई बहन को बात नहीं करता। सही। तो जो इनिशियल आर्गुमेंट था मेरा वो ये था, माश के हवाले से, कि इंसान को अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ज़िंदगी चाहिए गुज़ारना, नंबर 1। और नंबर 2, अगर किसी जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग इस बुनियाद के ऊपर रह रहे हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड उनका बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, और इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो अपने आप को लाइफ़स्टाइल मेंटेन रखे हुए हैं, जो कि एक फेक लाइफ़स्टाइल है। उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो चूँकि किसी और के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, तो वो फिर अपने आप को एम्पावर भी नहीं कर पाते, वो अपनी अपनी ग्रोथ भी नहीं कर पाते, वो ग्रो भी नहीं हो पाते, और वो उसी एक साइकिल में फँस जाते हैं। ये था आपका माश वाला सवाल। सबसे पहले एक मिनट, पहले तो पॉइंट को मुख्तसर रखें ना, क्योंकि और मल्टीपल पॉइंट्स अगर आप बोलते रहेंगे तो उसके अंदर जाहिर सी बात है, मुझे उसका जवाब देना है, तो मुझे उसको प्रेस करने के अंदर मुश्किल होगी। आपका एक पहला पॉइंट था डिपेंडेंसी के ऊपर, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि जुस्तजू ख़त्म हो जाती है। मैं इन दोनों पॉइंट का जवाब देना चाहूँगा। डिपेंडेंसी, आई डोंट थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। अ, आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप उस एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। डिपेंडेंसी और आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके ही एक मुआशरा बन रहा होता है। एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिपेंडेंट होना एक बहुत अच्छी चीज़ है और डिपेंडेंट होना कोई बुरी चीज़ है या कोई नेगेटिव चीज़ है। डिपेंडेंसी इज़ ओके, आई एम परफेक्टली ओके विद इट। मेरे ख्याल से बहुत से लोग ओके हाँ, हैं यानी और बड़ा बहुत भाई से अगर लोग हेल्प कर रहा है तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? यस, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। तो डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों का लिविंग स्टाइल बेहतर हो रहा है, इट्स गुड। दूसरा पॉइंट आपने बोला जस्तजू ख़त्म हो जाती है। मेरा ख्याल है कि हाइपोथेसिस है और इसको रॉन्ग करने की बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम बरसगीर का अरसे से चला आ रहा है। अगर हम लेट्स से पाकिस्तान बनने के बाद से देखें, तो हमारी फैमिलीज़, हम सबकी फैमिलीज़ जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर ही पले बढ़े। जब भी हिजरत के बाद, अगर आप कराची की एक मिसाल दें, वो लोग अच्छा पढ़े लिखे, अच्छे बिजनेसमैन बने, अच्छे पोजीशंस के ऊपर गए, बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर गए, डायरेक्टर्स बने, वट। तो आई डोंट थिंक सो कि डिपेंडेंसी एक बुरी चीज़, और डिपेंडेंसी की वजह से है ना, कोई शख्स, कोई एक इंडिविजुअल स्ट्रगल करने से रुक जाता है या वो स्ट्रगल की तरफ नहीं जाता। तो मेरा ख्याल है सपोर्ट मिलती है, सपोर्ट मिलनी चाहिए, सपोर्ट आपस में मिल रही होती है।
तो इट्स ओके। ओके, दैट्स फाइन। सो उवैस भाई, आपको नहीं लगता ये जो सेकंड पॉइंट था, इसमें अक्सर वालिदैन का और अमूमन जो घर में आने वाली बहुएं होती हैं, उनका ये ज़्यादातर ख्याल होता है कि बच्चे की तरबियत जिस तरह से वो करना चाह रही है ना, उस तरह से नहीं हो पा रही, क्योंकि इतने लोग इसमें शामिल हैं। एक बात को अगर वो बच्चे को मना करें, दूसरे लोग उसको हाँ, उसको बच्चे को वो चीज़ अवेलेबल करने के लिए मौजूद होते हैं। यानी कोई फॉर मसला एग्जांपल, मेरा ख्याल है कि क्या आपके वालिदैन ने जैसी आपकी तरबियत की, किसी की भी वालिदैन ने उसकी तरबियत की, तो क्या नेक्स्ट जनरेशन अपने उन वालिदैन की तरबियत के ऊपर सवाल उठाएगी कि भाई मेरे माँ बाप ने क्या मेरी तरबियत बेहतर नहीं, कि मैं उनसे बेहतर सिस्टम लेके आना चाह रहा हूँ, मैं उनसे बेहतर तरबियत लेके आना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि लेट से जिन इकाई दादा दादी ने उन बच्चों की तरबियत की, वो आगे अपने उनके पोतों की भी तरबियत कर रहे हैं, उसके अंदर अपना लेट से तरबियत नहीं कर रहे, कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई पॉइंट रेज कर रहे हैं, कोई पॉइंट ऐड कर रहे हैं, मेरे ख्याल है इट्स ओके। ठीक है, अनलेस आपको कोई बहुत बड़ा इशू हो कि नहीं, आप कंप्लीटली उसको रिवोक करें, आप कहें कि नहीं मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत बेहतर नहीं की थी, मतलब बिल्कुल ही इसको डिनाई करता नल एंड वाइड हूँ। करता हूँ। फिर आपके पास कोई और चारा नहीं बचता, अगर ऐसी सोच है आपकी, तो फिर आपके कोई चारा नहीं बचता कि आप उससे अलग हो जाएं। अच्छा, ठीक जी। है, लेकिन अगर I आप उस सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उस सिस्टम के अंदर रहने का मतलब ये कि ट्रस्ट करें। और दूसरी बात, अगर कोई शादी होके कोई भी आ रही है, तो ये चीज़ें तो शादी से पहले या उस ताल्लुक को बनाने से पहले डिसाइड करनी चाहिए कि मैं किस घराने के अंदर जा रही हूँ, वहाँ का सिस्टम क्या है, वहाँ पे लोगों की सोच क्या है, उसको मैं एक्सेप्ट करूँ जाने के बाद। इला ये कि आप आएँ और आप वहाँ पे एक बीज बो जाएँ कि नहीं भई मुझे तो एक रिवॉल्ट करना है, मुझे तो इसके अगेंस्ट जाना है, नहीं। आप जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी के अंदर आप जॉइन करते हैं, तो आप उसको कल्चर को एक्सेप्ट करके जॉइन करते हैं कि ये सही। हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारे कल्चर है, हम इस कंपनी के अंदर जॉब हासिल कर रहे हैं, हम जॉइन कर रहे हैं। आप ये नहीं कहते कि नहीं भई मैं इस कंपनी को जॉइन करूँगा, उसके बाद मैं इसके अंदर रेवोल्यूशन लेके आ जाऊँगा। इट्स ये होना नहीं चाहिए, और इसी वजह से मसाइल आ रहे होते हैं। अच्छा, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि दादा दादी जो बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैसे बन गया कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहेंगे तो वो तरबियत नहीं हो सकती। ये आई एम अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड इट। अगर जो कम्युनिटी बेस्ड लिविंग है, यानी कि जो खानदानी निज़ाम है, उसके अंदर जो तरबियत का फुकदान, मतलब जो तरबियत होनी होती है, वो तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के बगैर भी हो जाती है। यानी कि दुनिया भर में, मतलब ऐसा लगा कि साउथ एशियन जो हमारा फैमिली सिस्टम है, वो कोई ऐसी यूनिक कोई तरबियत दे रहा है जो दुनिया में कहीं अवेलेबल ही नहीं है। हम कोई ऐसी कोई सीक्रेट कोई हमारे पास रेसिपी है, और हम कोई ऐसे तुर्रम खा पैदा कर रहे हैं अपनी जॉइंट फैमिली सिस्टम से घरों से कि क्या नहीं निकल कि रहा है। हाँ, जैसे जैसे दुनिया के पास कोई कोई और मॉडल है नहीं ना उनके पास, तो मतलब उनके पास ना वो कैपेबिलिटीज है। तो भाई, तरबियत अगर किसी बच्चे की करनी है, उसमें जाहिर सी बात है, आई अंडरस्टैंड कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड, ये बड़ी बहुत ही मशहूर अफ्रीकन प्रोवर्ब है, इससे इनकार थोड़ी है। लेकिन उसको जॉइंट फैमिली सिस्टम से एक्सक्लूसिव करना कि नहीं जी, ये तो सिर्फ जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही पॉसिबल है, आई एम अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड इट। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत ही जौहरी लेवल का इख्तलाफ होगा मेरा यहाँ पर, कि अगर ये कहें कि डिपेंडेंसी कोई अच्छी बात नहीं है, यानी कि अगर कोई डिपेंडेंसी है, अगर कोई बंदा डिपेंडेंट नहीं है, तो ये डिजायरेबल नहीं है। आई थिंक ये बहुत ही हार्मफुल डॉक्ट्राइन है। सोसाइटी इसी डॉक्ट्राइन में रह के, जो देखें कोई सोसाइटी जो एलिवेट होती है ना, दुनिया भर में कोई भी सोसाइटी एलिवेट होती है, वो वो यूनिट्स वाइज एम्पावर होती है। यानी कि पहले इंडिविजुअल एम्पावर होता है, उसके बाद फैमिली एम्पावर होती है, फिर जो सोसाइटी कम्युनिटी है वो एम्पावर होती है, फिर नेशन एम्पावर होती है। तो स्टार्ट तो इंडिविजुअल से ही होता है। वो इंडिविजुअल ही अगर अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं करेगा, अपनी अपनी अपने आप को एम्पावर नहीं करेगा, तो बड़े काम नहीं हो सकेंगे उस सोसाइटी में। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि वैसे भी समझ रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी जो है वो कोई अलग चीज़ है। भाई, दुनिया भर में जो 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 सोसाइटीज हैं, जो लिविंग स्टाइल है, वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये थोड़ी है कि आप डिपेंडेंट ही हो जाएं। इंटरडिपेंडेंसी ये है कि भाई आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। कोई कंपनी आपको हायर कर रही है तो आपकी सर्विसेज ले रही है ना, तो वो आपकी सर्विसेज के ऊपर, आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर आप उस कंपनी में जा रहे हैं, तो आप भी उसके ऊपर उस कंपनी के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं एम्प्लॉय को हायर करने के, और आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं एम्प्लॉयर्स को चूज करने के। अब ये डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का। आई अंडरस्टैंड कि ये तो आपकी स्किल्स लेवल बेस करता है कि अगर आपके हाई स्किल लेवल है, तो आपके पास 10 कंपनी लाइन लाके खड़ी होगी आपको हायर करने के लिए। तो इंटरडिपेंडेंसी जो है वो तो एग्जिस्ट करती है, और वो ना कोई बुरी बात है ना खराब बात है, इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंसी क्यों है डिजायरेबल? वो इसलिए डिजायरेबल है कि मैं अपनी ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट को फिर वापस एम्फेसाइज करूंगा कि
उसके लिए जो इंडिविजुअल को एम्पावर होना है, जो इंडिविजुअल को अपने आप को अपलिफ्ट करना है, वो आता ही इंडिपेंडेंट माइंडसेट से है कि जी उसने इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन लेने हैं, इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास होनी चाहिए, सही। इंडिपेंडेंटली वो अपनी जिंदगी के और अपनी फैमिली के फैसले कर रहा हो। जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो फैसले नहीं कर सकता, यानी कि किसी लड़की का रिश्ता भी होना है या लड़के का रिश्ता भी होना है, तो ताया बैठेंगे, चाचा बैठेंगे, मामी बैठेंगी, वो बैठेंगे, फला सो बैठेंगे, सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? दादा बैठेंगे। देखिए हमारे पास मशवरा एक अलग चीज़ है, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। जी, जी। मशवरा लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन डिपेंडेंसी होना कि जी नहीं फला जो है वो हो जाएगा नाराज़। स्कूल में एडमिशन के लिए किसने कहाँ पढ़ने के लिए जाना है, किसने क्या करियर चूज़ करना है, मतलब सोचें घर में खाना क्या पकेगा, उन फैसलों के ऊपर बैठ के जो है मुशावरत हो रही है, बैठ के जो है वो चर्चा हो रहा है। ये कोई आई डोंट थिंक इट्स अ प्रोडक्टिव वे ऑफ लिविंग। अच्छा यासिर भाई आपने जो अपना पॉइंट जौहरी इख्तलाफ बताया कि आप डिपेंडेंसी के ऊपर, तो उसके ऊपर मेरा भी एक पॉइंट है, वो ये कि मैं ये समझता हूँ कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ इंडिपेंडेंट। कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई एक मशीनरी से लेकर एक दुनिया का जो भी निज़ाम चल रहा है, वो किसी न किसी तरह एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी के ऊपर चल रहा है, डिपेंड करते हुए चल रहा है। कोई शख्स कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं। इवन आप मेरा एक बहुत बड़ा इख्तलाफ रहा है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जैसे लफ्ज़ के ऊपर, या एक मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के अंदर कोई कहता है, कोई एक दोनों में से एक कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो ऐसा नहीं होता। मेरा इसके ऊपर बेसिक बेसिक इख्तलाफ है। जब आगे रिश्ते के अंदर बन जाते हैं किसी भी तरह के, तो दोनों किसी तरह एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। कम या ज़्यादा इसके ऊपर बात हो सकती है। तो मेरा ख्याल है ये एक हम दोनों के दरमियान बेसिक इख्तलाफ है, इसको स्किप करके फिर आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा यासिर भाई, आप जो कह रहे हैं कि एक एक छत के नीचे रहते हुए जो है ना, ये सारे मसाइल पेश आते हैं जब किचन सेम है, लोग एक जगह मौजूद हैं, तो क्या इसको अगर हम ऐसी मिसाल लें कि अगर यूनिट्स रह 4 भाई एक ही घर में रहते हैं, मगर पोर्शंस अलग हैं, उनके किचन्स अलग हैं, उनके वॉशरूम्स अलग हैं, उनका लिविंग एरिया अलग है, तो ये भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में आएगा या हाइब्रिड काइंड ऑफ सिचुएशन में आएगा, या ये आउट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम होगा? देखें, प्रिंसिपली 3 चीज़ें अगर सिक्योर हो रही हैं, हुँ, तो मॉडल जो भी हो उससे उससे कोई इशू नहीं है। पहला है प्राइवेसी, और प्राइवेसी से मतलब ये है कि घर में क्या चीज़ एंटर हो रही है, घर में क्या चीज़ बाहर जा रही है। ये इसे कहते हैं प्राइवेसी। हुँ। मतलब बीवी ए को छुपा के बर्गर ला के देने वाली बात कर रहे हैं आप? मतलब उसका मतलब ये है कि जी घर में अगर कोई अच्छा डेकोरेशन की चीज़ आ रही है, अच्छी खाने की चीज़ आ रही है, या कोई मेहमान आ रहा है, मेहमान जा रहा है, तो बाकी सब लोगों की नज़र है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जी। प्राइवेसी का मतलब ये है कि जी क्या एंटर हो रहा है, क्या बाहर जा रहा है, मतलब कोई अगर टोल लगाएगा तो पता लगेगा, लेकिन वैसे पता न मतलब मतलब एंट्रेंस एग्ज़िट अलग करने की बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं एंट्रेंस एग्जिट की बात नहीं कर रहा, वो तो ज़ाहिर-सी बात है मोहल्ले में आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो पता लग जाता है। दिखेगा ही। मेरा मुद्दा ये है कि क्या चीज़ घर प्राइवेसी का मतलब ये है कि एक सिंपल प्राइवेसी क्या है कि भाई जो उस फैमिली की उस न्यूक्लियर फैमिली की बात है, वो उस फैमिली में रहे। बच्चा कौन-सी क्लास में फेल हुआ है, किस सब्जेक्ट में फेल हुआ है, उसी घर में रहे। जॉइंट फैमिली सिस्टम यानी कि किसी भी ऐसे मॉडल में जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन लीक होने का मसला है हुँ, कि जी अच्छा जी सब बैठे हुए हैं, एक ही जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि वो बैठते ही एक ही जगह है, क्योंकि वो है ही कॉमन एरिया है, हुँ, तो उसके अलावा कहीं जा नहीं सकते। हुँ, रिपोर्ट कार्ड खोली, अरे भैया तुम 2 क्लास 2 कोर्सेज़ में फेल हो गए। हुँ, चलो भाई पूरे खानदान को पता लग गया। हुँ, प्राइवेसी का मतलब ये है कि जो भी उस न्यूक्लियर फैमिली की बात है, वो उसी न्यूक्लियर फैमिली में रहे। क्या चीज़ उन न्यूक्लियर फैमिली में जा रही है, क्या चीज़ बना रही है, ये प्राइवेसी नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस हैं, यानी कि हुँ, जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, हुँ, वो उसी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सही। वो क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो। हाँ, क्लियर कर लो सही। हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस जो भी हैं, हुँ, हुँ, वो बिल्कुल एक एक सेग्रीगेशन हो उसमें। और नंबर 3 ये है कि जो एंटाइटलमेंट या जो उस हाउसहोल्ड में जो वो फैमिली रह रही है, न्यूक्लियर फैमिली, तो उस घर की या जो भी उस अरेंजमेंट की जो एंटाइटलमेंट हो, वो उसी फैमिली के पास हो। हुँ, ये 3 चीज़ें अगर सिक्योर हो जाएँ, तो वो कोई सा भी मॉडल हो, उस मतलब कम्युनिटी बेस्ड मॉडल हो, एक ही घर में अलग-अलग फ्लोर पे रह रहे हों, ये तो बड़ी ब यानी कि कम्युनिटी बेस्ड मॉडल पे तो मैंने एग्री कर लिया ना, मतलब उवैस वैसे भी एग्री कर लिया, आपसे भी एग्री कर लिया, ये सही। तो अच्छी चीज़ है। हुँ, हुँ, तो अगर ये 3 चीज़ें प्राइवेसी, हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस की बिल्कुल एक क्लियर कट सेग्रीगेशन, हुँ, और जिस घर में नहीं कि जिस अरेंजमेंट में रह रहे हैं, उसकी जो क्लियर कट ओनरशिप है वो भी वाज़ेह हो, तो उसमें उसमें मेरा ख़्याल है कोई इश्यू नहीं है, बस ये 3 चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए। सही। देखिए मेरा ख़्याल है एक जो बात हुई थी ना कि चैलेंजेस, मसाइल, इख्तलाफात, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, ठीक है?
इकबाल का एक शेर है कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस इज़्तिराब तरह नहीं। नहीं। और किसी का शेर है कि झपटना पलटना पलट के झपटना। तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब एक हमारा एक मशहूर मुल्की पर्सनैलिटी ने एक बड़ा ज़बरदस्त कौल कहा था कि सुकून तो सिर्फ़ ख़बरस्तान के अंदर, सिर्फ ख़बर में, खबर में। ठीक है? तो बताने का मकसद ये कि जब आप किसी सिस्टम के अंदर रह रहे होते हैं या तो सुकून भूल जाएँ, खबर इवन में ढूँढें। नहीं, नहीं, मसले मसाइल आते हुँ, हैं, इख्तिलाफ़ात आते हैं, मसाइल आते हैं, चैलेंजेस आते हैं और ये ज़िंदगी गुज़ारना उन्हीं चैलेंजेस को हल करना है। हुँ। मुझे समझ नहीं आता कि जब ये बात की जाती है कि नहीं मसले होते हैं, कितना सुकून चाहिए यार, सुकून चाहिए तो ख़बरस्तान में जाओ, ठीक है? अगर आप एक दुनिया में रह रहे हैं, एक मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, तो आपके पास मुआशी मसाइल भी आएँगे, आपके पास हर तरह के मसाइल आएँगे, आपको हो सकता है प्राइवेसी के मसाइल भी दरपेश आएँ। तो इन्हीं चैलेंजेस से निपटना, इसको रिज़ॉल्व करना, आपस में बैठना, बात करना, इसी तरह तो एक कम्युनिटी फ्लोरिश कर रही होती है, इसी तरह एक ख़ानदान बन रहा होता है, चल रहा होता है, काम कर रहा होता है। तो मेरा ख़्याल है इसमें कोई मसला नहीं है। यानी ये कि आप उन इसको एक मसला या एक ऐसी चीज़ बना के पेश करें कि जिसका हल नहीं निकाला कह जा लें कि सकता। यानी कह लें कि वो स्पेस वायलेशन या छोटे इश्यूज़ जो हाँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम में मौजूद रह के किसी कोई यूनिट फ़ील कर रहा है, बात उसको कर उसको जो है ना उन सारे फ़वाइद के ऊपर जो है ना वो नज़रअंदाज कर दिया जाए, राइट? बिल्कुल, बात करने से मसाइल हल हो रहे हैं ना। हुँ, सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ऑफ़िस में जाते हैं, मसले होते हैं ना। दिन बिल्कुल। में आपको दसियों मसले नज़र आते हैं, आप हल करते हैं, उसको सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। आप हुँ। ये नहीं कहते नहीं यार मसला है, मैं आज से रिज़ाइन दे रहा हूँ। आप उसका हल तलाश कर रहे होते हैं। ये बात सही है कि ज़िंदगी में चैलेंजेस बड़े हैं, मसाइल बड़े हैं और उसको लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चैलेंजेस को अपने जो है वो उसकी ख्वाहिश की जाए कि मेरे पास ये मसले आएँ। जॉइंट सही। फैमिली सिस्टम वो कुआँ है जिसमें हम जो है वो जानबूझ के कूद रहे होते हैं। वो मसाइल की एक जड़ है और उसमें उससे जो रिलेटेड लीगल इश्यूज़ हैं, उससे रिलेटेड जो सोशल इश्यूज़ हैं, वो इतने नुआंस हैं और इतने डिटेल्ड हैं, ओरिएंटेड हैं मतलब इसके ऊपर हम घंटों गुफ्तगू करें तो वो शायद कम पड़ जाए। तो चैलेंजेस सही है ज़िंदगी हर चीज़ में मतलब इकोनॉमिक्स का तो बेसिक टर्म ही यही है कि ट्रेड ऑफ है। हुँ, ज़िंदगी का हर डिसीजन ट्रेड ऑफ है। आप किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के ऊपर प्रेफ़र कर रहे होते हैं। जो मेरा मुद्दा है वो यही है कि भाई चैलेंजेस को अपने पास खुद से नहीं आना चाहिए कि जी मुझे ये परेशानी पसंद है, मुझे ये मसाइल पसंद है। प्राइवेसी मुझे हैरत हैरत की बात है कि प्राइवेसी के ऊपर हम एग्री नहीं कर पा रहे। भाई प्राइवेसी तो वो चीज़ है कि जिसकी अश्योरिटी हमारा रिलीजन भी देता है, बिल्कुल। जो कि एक बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट भी है हुँ, कि आपकी आपकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, आपकी जो कमियाँ कोताहियाँ हैं, आपके जो माशी मसाइल हैं, वो किसी के सामने एक्सपोज़ वो ना किसी हो। सामने एक्सपोज़ ना हो। बिल्कुल सही। जॉइंट फैमिली सिस्टम बिल्कुल आपको बेलिबास कर देता है हुँ, कि किसी के क्या घर के फ़र्द हैं, किसी से क्या मुराद है कि नहीं मतलब किसी कोई गैर थोड़ी घर है। के फर्द क्या वो मतलब जो घर के फ़र्द हैं, वो घर एक के फर्द फ़ैमिली भाई जो भाभी आ रही है वो थोड़ी घर की फर्द है जो जो एक आपस में आप देखें भाई सही है भाई आपस में ब्लड शेयर कर रहे हैं अगर वो लेकिन जो भाभी आ अगर रही है या जो देवरानी जो जेठानी है वो वो थोड़ी भी आपस में आपकी फ़ैमिली का घर की हिस्सा फर्द है। बन गई ना। वो भी आपकी फ़ैमिली का हिस्सा बन गई है। आपकी मुआशी या किसी की भी मुआशी हालत किसी से ढकी-छुपी मतलब उसके अंदर क्या प्राइवेसी भाई आपको चाहिए या उसको बिल्कुल है ना उस अच्छा पे तो छुपा के तो रखना है? तो ये जो दुनिया के अंदर इतने बड़े-बड़े लोग गुज़रे हैं, लेट्स से हम अपनी हिस्ट्री से कनेक्ट करें, सहाबा कराम, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। ये सहाबा कराम ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, वन यूनिट मतलब अंडर वन रूफ रहा करती थी पूरी फैमिलीज़? व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? देखें मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं या मैं मुफ्ती तो नहीं कि मैं इसके पूरी बात कर सकूं। ना मेरा कैलिबर है कि मैं किसी दीनी या मज़हबी मामले के ऊपर अपना इज़हार ख़्याल करूं। लेकिन मेरा जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि हम एक बरसग़ीर के एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं। हम इस पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, यहाँ का एक कल्चर है और उस कल्चर के अंदर अ, एक अरसे से चलता हुआ आ रहा है। या तो आप ये डिनाई करें कि हम जो 70-80 साल से जो काम करते हुए आ रहे थे या 200-300 साल से जो काम करते हुए आ रहे थे बरसग़ीर के अंदर या सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो गलत था। या फिर अगर वो चलता हुआ आ रहा था और मुख्तलिफ़ बरसग़ीर की पर्सनैलिटीज़ इसको फ़ॉलो कर रही थी, तो इसके ऊपर बात हो सकती है। तो मेरा ख़्याल है तो मेरा मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं किसी रिलीजियस पॉइंट के ऊपर अच्छा, जैसे उवैस भाई ने कहा कि मतलब 70-80 सालों से बल्कि 100 सालों से ज़्यादा का अरसा कह लें कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद का माशरा जो है, वो रहता हुआ आ रहा था और इसको लाइक व्हाट हैपेंड इन दिस ऑन ऑल ऑफ दिस टाइम
कि क्या फ़ील किया गया, क्या शॉर्टकमिंग्स थी, मतलब इसके लीगल सोशल कंसर्न्स क्या थे? आप एक लॉयर भी हैं, आपके सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें आई होंगी, तो इसके ऊपर कुछ देखिए और देखिए शेयर अब मुझे नहीं इल्म कि ओवैस भाई जो रिलीजियस आर्गुमेंट है वो क्यों टेबल पे नहीं रखना चाह रहे, क्योंकि अगर हम सब मुसलमान हैं और एक मुस्लिम जो मेजॉरिटी का सोसाइटी उसमें रह रहे हैं, तो हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो असूल हैं, वो हमारे रिलीजन से ही डिक्टेट होने चाहिए। बाकी जहाँ तक आपका सवाल था, ज़ाती तौर पे मेरे ख्याल से जॉइंट फैमिली सिस्टम ना कोई इस्लामिक बात है, ना कोई अन इस्लामिक बात है, यानी कि ये कोई इस्लाम या गैर इस्लाम का मसला नहीं है, बस एक मॉडल है। उस मॉडल की इफादियत या उसकी जो मसाइल है उस पे बात हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं हुँ, कि जो इस्लाम से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। जो मसलन बताइए? सबसे नंबर 1 मैंने कह दिया प्राइवेसी। प्राइवेसी, श्योर। जो मतलब मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, इसके अलावा जो इनकी इन्फॉर्मेशन जो न्यूक्लियर फैमिली की इन्फॉर्मेशन है वो उसी की अमानत है, हुँ, वो किसी और के पास ना शेयर हो। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये बड़ा मसला होता है कि जी मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात कैसे हैं पूरा सबको पता होता है। हुँ, कौन कब रूठा हुआ है, किस बच्चे कोई कौन सा बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा, किसके साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, मतलब वो है ना कि वो एक बीच चौराहे में बैठ के सबकी बातें जो है ना वो हो रही होती हैं। और ऑब्वियसली बात है कि वो सिर्फ घर तक तो रहती नहीं है, फिर नंदे भी आती हैं। हुँ, मतलब ये हम जॉइंट फैमिली सिस्टम ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग रह रहे हैं तो बहनें भी है ना, वो भी आएंगी, वो आके रुकती होंगी, तो इन्फॉर्मेशन वहाँ भी डेटा ट्रांसफर वहाँ भी होता है। सो कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं, जैसे नंबर वन एस्पेक्ट तो मैंने ये अर्ज कर दिया प्राइवेसी का है। और दीन के बहुत ही समझे ये स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स हैं हुँ, कि क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये भी मसला होता है कि इंसान में ना तजस्सुस की आदत हो जाती है कि बिल्कुल, जी वो टोल क्या लेना। कर रहा है, टोल टोल लगाने की, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, किस टाइम वो सुबह उठती है, किस टाइम वो घर से ऑफिस के लिए निकलता है, वापस घर कब आता है, रात भर कहाँ रहता है। इस किस्म की चीज़ें जो कि इररिलेवेंट है। आपकी ज़िंदगी आप अपनी ज़िंदगी में फोकस कीजिए भाई, हुँ, अपनी ग्रोथ में फोकस कीजिए, अपने बच्चों की जो तरबियत है उस पे फोकस कीजिए। तो एक तो एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है इस्लाम के हवाले से कि यार नामहरम जो है वो एक ही छत के जो अंडर है वो रह रहे हैं। हुँ, और उसके चक्कर में होता क्या है कि जो ख़वातीन यानी कि जो पर्दा करती हैं, ये जो ख़वातीन अपनी जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उसको ऑब्ज़र्व करती हैं, वो अनकम्फ़र्टेबल रहती हैं। सही। अपने घर के अंदर खुद सोचें यार, अपने घर के अंदर जो है वो कम्फ़र्टेबिलिटी ड्रेस नहीं हो सकती, क्योंकि भाई वो घर में बाकी नामहरम है, लाइट नहीं इतना इश्यू है पाकिस्तान का, लाइट है या लाइट नहीं है, हुँ, तो हर वक़्त चादर ओढ़ के बैठे रखनी है। ये तो तो वो तो 2 तरह के होते हैं ना, एक शरई पर्दा होता है और एक नहीं, नहीं, नॉर्मल वाला पर्दा होता है। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ़ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि घर में रहकर इंसान जो घर है, वो उसकी आराम की जगह है, वो उसकी आसाइश की जगह है। सही। वहाँ पे मेंटली और फिज़िकली आराम करता है। तो वो घर कैसा है कि जहाँ पर जो है यानी कि इस पे आर्गुमेंट ये मिलता है कि जी वो अपने अपने बेडरूम में जाके रहे। तो मतलब 24 घंटे अपने बेडरूम में रहे। बेडरूम में, सही। मतलब उसको एक कैद खाने का के तौर पे देखें जी, देखिए जी जो तुम्हारा सेफ ज़ोन है वो सिर्फ़ वो है। भाई पूरा घर उसका है। हुँ, अगर उसने एक कंफर्टेबली लाइफ गुजारनी है, अपने बच्चों के साथ बैठ के उस कहीं कहीं बच्चों को पढ़ाना है, या किसी जगह पे बैठ के कॉफ़ी पीनी है, खाना खाना है, हुँ, तो कंफर्टेबिलिटी जो है खातून नहीं रह सकती। और सबसे बढ़कर यही है कि नामहरम के एक ही छत में रहने से जो नुकसान है वो ये है कि जी चलते-फिरते जो है वो और भी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। कहीं-कहीं तो इश्यूज़ ये हैं कि वॉशरूम भी सेपरेट नहीं होते, तो वहाँ भी बड़े इश्यूज़ होते हैं। हुँ, हुँ, तो वैसे देखा जाए तो इन्हेरेंटली जॉइंट फैमिली सिस्टम ना इस्लामिक है ना अन इस्लामिक कोई मॉडल है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट उसके हैं जो कि बहुत ही अन इस्लामिक हैं, जो कि बिल्कुल इस्लाम के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। और सिर्फ ये वजह नहीं है जॉइंट फैमिली सिस्टम के से इख्तलाफ करने की, बल्कि जो हमने सारी अपनी गुफ्तगू की, ये कंबाइन मिलाकर हुँ। जो इश्यूज क्रिएट करते हैं, उस सूरत में जॉइंट फैमिली सिस्टम इज नॉट अ गुड मॉडल। देखिए, मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊँगा कि चैलेंजेस का सामना आपने करना ही करना है, ठीक है? चैलेंजेस को जाके आपस अगर में जो है ना गले अग नहीं लगाना हमने। अगर आपके पास प्राइवेसी के मसले आ रहे हैं, अगर आपके पास क्यूरियोसिटी हो रही है कि किसी की टो लेने का इशू है, या आपके पास आपको ऐसा लग रहा है कि कैद खाने में रह रहे हैं, जो 2-4 पॉइंट यासिर भाई ने बताया, इसका सॉल्यूशन तलाश करें ना, ठीक है? तो एक ही फैमिली, एक ही छत के नीचे रहते हुए इसके सॉल्यूशंस बन सकते हैं। हुँ, हुँ, अब प्राइवेसी का मसला है, एंट्रेंसेस डिफरेंट हो सकती हैं। मुफ्ती तारिक मसूद ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने बोला कि जॉइंट फैमिली सिस्टम उन लोगों के लिए है जो कि बड़ा ज़र्फ़ रखते हों, हुँ, ठीक है? छोटे ज़र्फ़ वालों के लिए ये नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपकी फ़ैमिली के अंदर लोग नहीं कर पा रहे, उस सिस्टम से है ना मैच नहीं कर पा रहे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है रास्ते अलग कर लेना ही सबसे बेहतरीन अमल होता है। लेकिन अगर
बड़ा ज़र्फ़ है, एक दूसरे को एक्सेप्टेबिलिटी है एक दूसरे की, तो मेरे ख़्याल है इस सिस्टम को आप जो अरसे से चलता हुआ आ रहा है उसको फ़ॉलो करें, उसको उसके समरात समेटें, ठीक है? मसाइल हैं, प्राइवेसी का मसला है, क्यूरियोसिटी का मसला है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप क़ैद में रह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि लाइट जाने वाने के मसाइल हैं, उन मसाइल का हल तलाश करें ना। उन मसाइल का हल तलाश करके उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएँ, ना कि इन मसाइल से घबरा के आप उसके जो बड़े समरात हैं, जिसके अंदर माशी आपके पास सपोर्ट मिल रही है, जिसके अंदर बच्चों की तरबियत का इशू है, क्योंकि आपके वालिदैन एक्सपीरियंस है, उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है, वो उनकी तरफ से एक फ़िक्रा कह देना या उनकी तरफ से एक लफ्ज़ की एडिशन भी आपके बच्चे की तरबियत के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत मैटर करता है। मैटर कर सकती है, श्योर। ठीक है? आप नए-नए वालिदैन होते हैं, आप चीज़ों को सीख रहे होते हैं, हुँ, उन्होंने आपको पाल-पोस के बड़ा किया, उनका एक इनपुट देना बहुत मैटर करता है, आपके इनपुट से शायद ज़्यादा। फिर आपके पास रिश्तों की अहमियत, रिश्तों के बारे में जानना, पहचानना। चीन ने एक बच्चा एक ख़ानदान की पॉलिसी अपनाई, आज उनके पास रिश्ते नहीं हैं। चाचा, मामू क्या होता है उनको नहीं पता। सही। तो पाकिस्तान के अंदर या एक इस तरह के फैमिली सिस्टम के अंदर बच्चे जान रहे होते हैं एक-दूसरे को कि ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे मामा है, ये हमारे रिश्ते हैं, सही। ये हमारी फैमिली सिस्टम है, ये हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं। तो इन तमाम समरात को आप इग्नोर करके जस्ट चैलेंजेस के ऊपर आप बोलें कि नहीं आई शुड बैक ऑफ, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होना चाहिए। चैलेंजेस हैं, उसकी तरफ जाएं, उसको उसका सोल्यूशन तलाश करें, बैठ के तलाश करें सोल्यूशन। आप समझते हैं कि बैठ के बात करने से आपकी स्किल्स बेहतर होंगी, निगोशिएशन स्किल बेहतर होंगी, आप मज़ीद बात कर सकेंगे, आप मज़ीद चीज़ों को देख सकेंगे। ठीक है, ओवैस भाई जैसा कि आपने कहा ना कि वालिदैन की आपने बात करी कि वालिदैन का इनपुट बच्चों की तरबियत में और एक ख़ानदान के साथ रहते हुए एज़ अ बड़ा बहुत रोल प्ले करता है। तो एक सवाल मेरे ज़हन में आया, जिस तरह शुरू में हम बात कर रहे थे कि 1 यूनिट यानी जिस तरह ओवैस भाई ने शुरू में 4 भाइयों की एग्ज़ाम्पल दी। अब लेट्स से आई एम गिविंग यू एन एग्ज़ाम्पल, 4 भाई थे, एक-एक करके चारों की शादी होती है, ठीक है? अब ओ यासिर भाई आपके मॉडल को देखते हुए चारों भाई शादी के साथ अलग-अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक? अभी बताएँ वहाँ पर जो पीछे रह गए बूढ़े वालिदैन, उनकी टेक केयर कौन करेगा? या अच्छा, उनको उनका जो घर जो इनिशियली वो पहले 4 बेटों के साथ रहते थे और वालिदैन के बढ़ती उम्र के साथ वो बेटे मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ लेने लगे थे। अब वो 4 बेटे 4 डिफरेंट घरों में शिफ्ट हो चुके हैं और पीछे रह गए हैं बूढ़े वालिदैन जो अराउंड अबव 55 होंगे या 60 प्लस होंगे। अब वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारेंगे? सही है। अच्छा, इसमें सबसे पहली तो बात ये है जो जिसे आप कहते हैं प्रिंसिपल पोज़ीशन। प्रिंसिपल पोज़ीशन ये है कि बच्चों के ऊपर वालिदैन की खिदमत दीन भी फ़र्ज़ करता है और ये उसका अखलाकी फ़रीज़ा भी है। और जितनी भी पूरे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, रिलीजियस डिस्कोर्स में जो एम्फेसिस है वालिदैन की खिदमत का, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो बच्चों के ऊपर है, बच्चों के ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है, इसमें इसमें कोई शक नहीं है। मगर एडिशनल बात यह है कि सिर्फ बेटों पे नहीं बनती, बेटियों पे भी बनती है। ठीक। अब जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि जी बेटे शादी होके अलग अलग हो जाएं तो बूढ़े वालिदैन का क्या होगा, भाई किसी के बेटे ना हो बेटियां हो तो उनका क्या होगा। बिल्कुल और ज़रूर। और अगर उनकी बात करें तो बेटे ही अब अपने पास वालिदैन क्यों रखें, बेटियां क्यों नहीं रखें वालिदैन अपने पास। ज़रा आप अपने किसी भी मतलब आप कोई भी डेटा उठा के देख लीजिए, ज़रा बात करके देखेंगे जी, किसी भी मर्द से बोलें कि जी जो उसकी बीवी के वालिदैन हैं उनको ज़रा अपने पास अपने घर में रख लें। सही। 10 में से 9 लोग जो है ना वो साफ मना कर देंगे और जो 10वां होगा वो भी बस मुरव्वतन बोल देगा अच्छा ठीक है रख लेंगे। तो ये म मुनाफ़िकत है वालिदैन की आड़ के अंदर कि जी वालिदैन की खिदमत जो है वो चूँकि पॉसिबल नहीं है कि इस मॉडल के अंदर, तो इस वज़ह से हम जो है ना वो जॉइंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखिए 24/7 वालिदैन के साथ रहना प्रिंसिपल और सिर्फ़ टेक केयर करने के लिए आना, इन दोनों में डिफ़रेंस नहीं फ़ील हो रहा नहीं, मैं आपको? आपसे बताता हूँ। प्रिंसिपल पोज़ीशन मैंने आपसे शेयर कर दी हुँ, है। प्रिंसिपल पोज़ीशन ये है कि अगर वालिदैन की खिदमत मकसूद है, हुँ, तो फिर बीवी के वालिदैन भी वालिदैन है ना, हुँ, तो बीवी के वालिदैन भी वालिदैन है। पहली बात तो ये। दूसरी बात इस पे थोड़ी-सी अनकन्वेंशनल राय ये है और वही है कि हमारे सहाबा किराम का जो लिविंग स्टैंडर्ड का जो मॉडल रहा, फिर ताबईन का मतलब पूरी एक इस्लामिक डिस्कोर्स है। लेकिन मैं तो मुझे उवैस भाई नहीं पता, आपको नहीं पता भाई, मैं तो अपने लिए मशअल राह रिलीजियस जो डिस्कोर्स है वहाँ से लेता हूँ। मैं उन उन उसूलों को बहैसियत मुसलमान मैं वहाँ से अपनी समझे एनलाइटनमेंट लेता हूँ। तो उस पूरे उनके मॉडल में हमें ऐसा कहीं नहीं दिखता कि जी उन्होंने साथ रह के बूढ़े वालिदैन की खिदमत की हो। हुँ, 24/7 आपने कहा 24 खिदमत का मतलब ये नहीं है कि 24/7 ही आप साथ रहें। हुँ, कुछ
एक्सेप्शन केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बूढ़े वालिदैन में इस्तात नहीं रहती अपने बाकी सारे काम खुद करने की, वो एक्सेप्शन केसेस है। उन एक्सेप्शन केसेस में उसमें ज़ाहिर सी बात है, कोई भी इंसानी हमदर्दी रखने वाला बंदा वो ये नहीं चाहेगा कि जी मैं ओल्ड एज हाउस के अंदर अपने वालिदैन को भेज दूँ। वो ये तो वाक़ई एक अनइंटेलिजिबल बात है। मैं इसका तो नहीं, मैं सिर्फ़ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि खिदमत अगर मकसूद है ना, तो खिदमत मकसूद का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ़ ऑफरिंग जो है वो उसकी जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही है। मतलब मुझे एक इस आर्गुमेंट से भी बड़ा इशू है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम की जो अफादियत है उनको ऐसे पेश किया जाता है कि ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ़ जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही अवेलेबल है। सही। ऐसा नहीं है, जो उसकी अफादियत है वो न्यूक्लियर फैमिली में भी मिल सकती है। मगर न्यूक्लियर फैमिली के जो फ़वाइद हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली ऑफ़र कर रहा है, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऑफ़र नहीं हो सकता। तो जो वालिदैन की खिदमत की बात की है, वो ये बात की है कि क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में अगर रहें, और अव्वलन तो अगर वालिदैन जो है वो किसी एक बेटे के साथ रह रहे हैं, तो हाइपोथेटिकली मुझे लगता है कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम की एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि सभी महरम है। यानी जो बहू और वो है ससुर, वो तो महरम रिश्ता है। सही। तो वो एक एग्जाम्पल दी जाए तो वो शायद नहीं है, लेकिन अगर बात निकली है, तो अनकन्वेंशनल राय तो यही होगी कि जी होता क्या है कि जी आप उस चक्कर में कि जी वालिदैन जो है वो उनकी खिदमत नहीं हो सकेगी, तो वो तीनों भाई, चारों भाई, और वो अगर किसी की शादी नहीं हुई नंद की, तो वो भी साथ रह रहे हैं, और वो जो उसके मसाइल हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं वहाँ से। देखिए, एक बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि वालिदैन की खिदमत कौन करेगा। इसको हम बाईपास या इसको हम स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते, हुँ। ना ही इससे पहलू तय कर सकते हैं, ठीक है। आपने वालिदैन आपकी ज़िम्मेदारी हैं, बेटे या औलाद की ज़िम्मेदारी है, और उसको उसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि लेट्स से किसी की बेटियां हैं, तो देखिए हम एक ऐसी सूरत में मेरा ये ख्याल है कि लीगली एक रियासत को इसके अंदर आगे आके अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वो कुरान तो और फ़िलहाल मौजूद नहीं है ना। ओला के अंदर भी एक ऐसे ही होता होगा। लेकिन क्योंकि अब ऐसा नहीं है, लिहाजा हम ही जो औलाद है उसी में से किसी को, चाहे वो बेटा हो बेटी, आगे बढ़ के उसको टोटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और देखिए, बहुत सी चीज़ें आप रूल्स या पिन पॉइंट करके नहीं बता सकते। ये तो मोहब्बत का रिश्ता है कि जो जितना ज़्यादा मोहब्बत करेगा वो वालिदैन को अपने घर लेके जाएगा, अपने साथ रखेगा। वो तो उसकी जन्नत को इंश्योर करेंगे, वो खिदमत को। लेकिन जहाँ पे मैं फिर कहूँगा, जहाँ पे ज़र्फ़ इतना छोटा हो कि तमाम लोग कह रहे हो नहीं तुम रखो वालिदैन को, तुम रखो, वहाँ पे तो फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखें ये फ़ी ये ज़माना सीन ये है कि ये बड़े ज़र्फ़ वाले और बड़े दिल रखने वाले लोगों की बात है। हुँ। और जो इतना बड़ा ज़र्फ़ नहीं रखते, फॉर देम ज़ाहिर सी बात है न्यूक्लियर सिस्टम इज़ मोर बेटर। बिल्कुल, इनिशियली देखें होता ये है, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इनिशियली होता यही है कि वालिदैन जो है ना, वो किसी एक बेटे के साथ इनिशियली रह रहे होते हैं, या जो बेटे अलग हुए हुए होते हैं, और उसके बाद जो पीछे मौजूद होते हैं, वालिदैन उनके साथ रह रहे होते हैं। फिर होता ये है, बात आपकी ज़र्फ़ वाली बिल्कुल दुरुस्त है हुँ, हुँ। कि जो ज़र्फ़ वाला होगा, अखलाक, किरदार और रख-रखाव, बर्ताव, इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए वालिदैन की खिदमत कर रहा होगा। इनी लेकिन ये ब्लड रिलेशन में ज़्यादा होगा। ब्लड से बाहर जो रिलेशन होंगे, यानी नई आने वाली जो बहुएँ घर में होती हैं, उनमें से कोई कहता है कि भाई सिर्फ़ हम ही क्यों करें? हुँ। सिर्फ़ हम ही क्यों इनकी खिदमत करें, और कोई क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, तो मैं जो इस बात को कंक्लूड कर रहा था वालिदैन की खिदमत के हवाले से कि ये एक आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, ये तो मोहब्बत है, ठीक है? कि जिसको अपनी जन्नत बनानी है वो वालिदैन को खुद ही से अपने है ना घर लेके जाएगा, उनकी खिदमत करेगा, उनको सपोर्ट करेगा, जितना कर सकता है करेगा। लेकिन जहाँ पर ये एलिमेंट कम होता है, या जहाँ पे आप ये कह सकते हैं वालिदैन की तरबियत में किसी हद तक कमी रह जाती है कि वो ये चीज़ अपने बच्चों के अंदर पुट नहीं कर पाते, तो वहाँ पे फिर इस तरह के आपको मसाइल देखने में नज़र आते हैं कि सब मना कर रहे होते हैं, और जान छुड़ाने वाली बात हो रही होती है। तो देखिए, इनिशियली ब्लड रिलेशंस में तो जो है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई नहीं चाहेगा कि वालिदैन को छोड़े। वहाँ अगर बहुत ही जिसको बोले ना कि नेक्स्ट लेवल की कमज़र्फ़ लेवल की औलाद हो, और वो वालिदैन को साथ ना रखना चाह रही हो, हुँ, ओल्ड होम में भेजना चाह रही हो, वो अलग इश्यू होगा। लेकिन फिर होता क्या है कि जब एक यूनिट में एक मियाँ-बीवी मौजूद होते हैं, बेटा वालिदैन की खिदमत करना चाह रहा होता है, लेकिन जो बेटी होती है, जो बहू होती है, वो इसको काउंटर करती है कि भई हम ही कब तक खिदमत करें? और ये तो बहुत आजकल का मशहूर नैरेटिव है ना, कि भई तुम्हारे वालिदैन की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है, तुम्हारे अच्छा, वालिदैन की ज़िम्मेदारी उठाना। यहाँ पे इन यासिर भाई ने जो पॉइंट बताया था वो भी एक थोड़ा-सा नेगेटिव जाता है। उसमें उन्होंने बोला कि फैमिलीज़ अलग हो गई। अब वो फैमिली आ गई जिसके अंदर शौहर, बीवी, बच्चे और फिर उनके वालिदैन हैं। इस फैमिली सिस्टम को भी जो मॉडर्न नेशन है, या जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं, वो इसको भी है ना नलीफाई करते हैं।
वो ये कहते हैं कि नहीं, ये भी है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, क्योंकि उनको माँ-बाप की खिदमत वहाँ पे करना पड़ जाती है। बिल्कुल। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे भी आ जाता है। देखें, इस साथ में एक तो वालिदैन की खिदमत करना एक पॉइंट निकल के आ जाता है कि ये खिदमत करना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। ख़वातीन अक्सर ख़वातीन की साइड से ही आ रहा होता है और इसको आजकल बहुत सारा मज़हबी नैरेटिव भी इसको प्रोवोक कर रहा है कि भाई ये ससुर और सास की खिदमत करना बहू की ज़िम्मेदारी नहीं है। अब ये सिचुएशन इससे आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँच चुकी है कि कहा जा रहा है कि भाई अपना खाना खुद गर्म कर लो। और तो इसके ऊपर यानी शौहर को भी अगर बीवी ये कहने लग जाए कि अपना खाना खुद गर्म कर लो, अपने काम खुद कर लो, तो फिर समझ में नहीं आता। यानी मेरा मेरा अपना क्वेश्चन है कि फिर जो है ना वो बीवी घर में मौजूद किस लिए है? किन कामों के लिए मौजूद है? यानी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मर्द जो है ना वो सुबह उठे नाश्ता बनाए, उसके बाद ऑफ़िस चला जाए। उसके बाद क्योंकि खाना बनाना बीवी की ज़िम्मेदारी नहीं थी, तो वो खाना मतलब दोपहर का घर पे भिजवा दे या घर आकर बना ले। आप लोग मुझे बताइएगा। उसके बाद शाम हो जाए, शाम की चाय भी बना के बेगम के लिए पेश कर दे या ऑर्डर कर दे, बेगम के लिए पहले से पहुँच जाए, घरवालों के लिए पहुँच जाए। उसके बाद रात के खाने की बारी आ जाएगी, क्योंकि खाना खुद बनाना है, खुद गरम करना होगा, तो शौहर वो वाला रात वाला खाना भी पहले से बना दे। तो आखिर होगा कौन जो खाना बना रहा होगा? व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है, आपने उसको जो मॉडल आपने पेश किया वालिदैन की खिदमत के हवाले से, मुशाहिदा में यही आता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम से अगर बाहर निकलने की कोई बात करें, कोई बेटा अलग होने की बात करें, तो सबसे ज़्यादा मुखालफत जो है वो अम्मा की तरफ से होती है, सही, जो कि खुद खातून है, जो कि खुद औरत है। सही। और वो अपनी जवानी के अंदर यकीनन वो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अलग रहें, हुँ। लेकिन जैसे ही वो सास सास के रोल में फ़िक्र में आती हैं, तब्दील होती हैं, और जैसी वो है ना, कभी क्योंकि सास भी कभी बहू बहू होती, होती है। और जैसी सास की फ़िक्र में आती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा उनकी एडवोकेट बन जाती हैं कि जी जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत में बड़ी ज़रूरी। बहुत बरकत है, और एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। हुँ, और यही एग्जाम्पल होगा जो आज के लोग हैं, जो आज की ख़वातीन हैं, या आज के जो जिसे आप कह रहे हैं कि एक मॉडर्न वर्ल्ड व्यू रखने वाली लोग हैं कि जी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। वो जब उनका टाइम आएगा अपने बच्चों के हवाले से फैसला करने का, तो फिर वो भी बहुत कम होंगे जो इसमें पूरा उतरेंगे। तो ये यहाँ तक बात तो जाहिर सी बात है, एक कंफ्यूजिंग बात है, यानी कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग बात है। हुँ, बाकी जहाँ तक आपने बात की वालिदैन की खिदमत का, तो भाई मैं आपसे 12 अर्ज़ कर रहा हूँ, अभी भी दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि भाई सहाबा किराम ने भी अपनी वालिदैन की खिदमत की है। ताबईन ने भी अपनी वालिदैन की खिदमत की है, आइम्मा किराम ने भी की है। मौजूदा दुनिया के अंदर सिर्फ़ पक्के-ठक्के मुसलमान सिर्फ़ यहाँ नहीं रह रहे हैं, सही। के बरसग़ीर में जो रह रहे हैं वही ठप्पा लगा के आए हुए हैं कि सबसे अच्छे मुसलमान वही हैं। भाई दुनिया भर में रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर रह रहे हैं, अरब कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं, मीना रीजन है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर रह रहे हैं, तो वो भी वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं। अ, वालिदैन की खिदमत को और जॉइंट फैमिली सिस्टम को मैं फिर से अर्ज़ कर रहा हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ना बनाएँ। हुँ, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल साथ है। उसकी ये तो हालात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या मॉडल बन रहा है। ये तो उस वक़्त की रियलिटी के ऊपर मैटर करता है कि वालिदैन अगर उस एज में पहुँच गए हैं कि जहाँ पर वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद नहीं अदा कर सकते, या फिर बहुत सारे काम खुद नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी बहज़त यानी कि औलाद उसकी ख़्वाहिश नहीं होगी कि जी वालिदैन जो है वो स्ट्रगलिंग करते हैं कि हम, और हमारा वो एक एटलीस्ट ये इस बात में मैं उवैस भाई से एग्री करूँगा कि कल्चरली बैरर हमारी जो ख़ानदानी निज़ाम है, वो उसमें एक रहमदिली और एक सिला-रहमी इट इज़ स्टिल बेटर दैन ब ब पाई जाती है कि वो वालिदैन की खिदमत के लिए आगे बढ़ते हैं, और उसमें ज़ाहिर-सी बात है हमारी जो घर में ख़वातीन हैं, यानी कि जो बहू का रिश्ता है, वो सेंचुरीज़ से और दिहाइयों से वो खिदमत कर रही हैं, उसको एक्नॉलेज भी किया जाना चाहिए, उसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए कि वो उसकी खिदमत कर रही हैं। मैं अपनी बात पे दोबारा वही अपना आर्गुमेंट दे देता हूँ। सवाल आपने घुमा-फिरा के पूछा, लेकिन मैं आपको वही दे देता हूँ कि जी वालिदैन की खिदमत और जॉइंट फैमिली सिस्टम कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है। दोनों चीज़ें एक साथ लाज़मी नहीं है कि एग्ज़िस्ट करें। प्रिंसिपल पोज़ीशन तो यही है कि ज़ाहिर-सी बात है, वालिदैन की खिदमत वो औलाद की ज़िम्मेदारी है, और औलाद नहीं, सिर्फ़ बेटों की नहीं, बेटियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो तो रियलिटी के ऊपर बेस करता है कि जी उस वक़्त की हकीकत क्या बन रही है, उस लिहाज से जो भी मॉडल अपने लिए जो चूज़ कर सके। ठीक है, तो यासिर भाई एज़ अ लॉयर आपके सामने जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से कोई लीगल कंसर्न्स जो आते हों उसको शेयर करें आप? जो सबसे बड़ा मसला जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से आता है, वो आता है विरासत के हवाले से, विरासत। इनहेरिटेंस के हवाले से। सबसे बड़ा इशू ये है, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम का इशू ये है कि वालिद ने या दादा ने वो प्रॉपर्टी बनाई होती है, और उसमें फैमिली रह रही होती हैं, और वो रही जा रही हैं, क्योंकि अ, 1000 गज़ का बंगला लिया है या 600 गज़ का बंगला है, उसमें ज़ाहिर-सी बात है फ्लोर्स भी हैं, तो उसमें स्पेस भी है, हुँ, तो उसमें फैमिली, और फिर जो उसकी विरासत की तक़सीम है वो नहीं हो पाती। और जब विरासत की तक़सीम का वक़्त आता है, तो उस वक़्त ऐसे-ऐसे कॉन्फ्लिक्ट निकल के आते हैं, हुँ, बहनों को हिस्सा ना मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से जो नुकसान जो सबसे बड़ा होता है, वो यही होता है कि वो जो विरासत की तक़सीम होनी है, वो नहीं हो पाती, क्योंकि क्यों?
सबसे बड़ा आर्गुमेंट क्या दिया जाता है कि लो जी भाई कहाँ जाएंगे, मतलब बहनों, अगर बहन में से कोई हिस्सा मांग ले, कोई ये जसारत कर ले, कोई जुर्रत कर ले, ये कोई तौहीन कर ले अपना अपना हक मांगने जायज की। शरई हक मांगने की, तो उसको बोला जाता है कि भाई कहाँ जाएंगे, तुम तो अपने घर में सेट हो, हम्म, तुम तो अच्छा। और वो क्या कर रही है, वो ये अजीब सी एक चेंज चल रही है। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं कंफर्टेबल लाइफ में, वो बहन को हिस्सा नहीं दे रहे। हम्म, वो जिस घर में रह रही है वो वहां उसको से अपनी हिस्सा बहन को नहीं दे मांगे। रहे, तो वो अपनी बहन को हिस्सा नहीं दे रहे। तो एक अजीब, तो उससे मैंने पहले भी अपनी गुफ्तगू में अर्ज की थी कि ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इसे कहते हैं। हम्म, वेल्थ मुस्तकिल सोसाइटी में सर्कुलेट होनी चाहिए, मुस्तकिल। और क्यों नहीं हो पाता, उसकी वजह ये होती है वही लाइफ स्टाइल मेंटेन के चक्कर में, कि जी हम रह रहे हैं क्लिफ्टन में, अगर ये प्रॉपर्टी बिकेगी, तो अगर फॉर एग्जांपल 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सब में बटेगी, तो हर भाई के हिस्से में 2-2 करोड़ आएंगे। तो भाई 2 करोड़ में तो हमें तो सिर्फ जौहर में मिलेगा, या फेडरल एरिया में घर मिलेगा। तो हम तो उस एरिया से, वहाँ जो लोग फेडरल एरिया जौहर में रह रहे हैं, वो बोलेंगे लो जी हम तो फर्दर, सुल्तानी टाउन चले जाएंगे। हम तो जो है सुजानी या न्यू कराची हमें जाना पड़ेगा। तो भाई इसमें क्या कबाहत है? आपकी आपकी जो कैपेसिटी है, जो आपकी वेल्थ है, उसी बेस के ऊपर ही आप अपनी लाइफस्टाइल करें ना आप। उस चक्कर में क्या है कि मैंने कहा बहनों को ऐसा नहीं मिलता। और दूसरा मसला क्या होता है, जब ये विरासत की तकसीम का मामला होता है, क्योंकि अल्टीमेटली होना ही है ना, ये काम बिल्कुल होना ही है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, फड्डे क्या होते हैं कि जी एक भाई बोलता है कि मैंने इस घर पे बहुत पैसा लगाया है, ये फ्लोर मैंने मेरे पैसों से बना है, ये चीज मेरे पैसों से बनी है। तो अब जब ये बंटवारा हो रहा है, तो उसमें मेरा वो वाला शेयर रेशो के हिसाब से वो निकल के शेयर आया जो है, वो प्रोविजन ऐड करो और मुझे पैसे दो। जो घर की प्रॉपर्टीज हैं, सो मच एंड सो आई हैव विटनेस कि लोग 50 साल पुरानी मसेरी के ऊपर लड़ रहे हैं कि मसीरी कौन लेके जाएगा। वो बिल्कुल संदूक जो बिल्कुल खत्म हो गया, उस पर लड़ रहे हैं कि संदूक कौन लेके जाएगा। सो जॉइंट फैमिली सिस्टम के ये नुकसान होते हैं। जब भी मैं अपनी बात को बार बार रिपीट किया रहा हूँ, प्राइवेसी, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, और जिस जगह रह रहे हैं उसकी इंटाइटलमेंट, उसकी लीगल इंटाइटलमेंट, ये तीन जो है, क्योंकि ये लीगली इंटैक्ट है ना, यानी कि ये न्यूक्लियर फैमिली में लीगली इंटैक्ट है। मियाँ बीवी दोनों की वो जॉइंट प्रॉपर्टी होगी। नहीं होगी तो मियाँ, अगर उसको खुदा खास्ता कुछ होगा, तो बीवी को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा। तो चूंकि अब कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि परदादा का घर था, दादा के बच्चे अगर 3-4 भाई हैं, तो वो उसी घर में वो बच्चे रह रहे हैं, उन बच्चों के बच्चे रह रहे हैं, और अब तीसरी जो नस्ल है वो भी शादी होकर उसी घर के अंदर जा रही है। सही। तो वो ज्वाइंट, मतलब अगर तो ये है कि भाई साथ मिलकर रहे और बरकत है, तो फिर सभी साथ मिलकर रहो भैया। चाचा, मामा, ताया, सबको मामू, बुला लें। फूफा, सबको बोला सब एक ही घर में रहे। तो जो लीगल इशू है विरासत के वाले से, वो सबसे सबसे ज्यादा होते हैं। और दूसरा जो इशू है, जो कि सेंसिटिव है, काफ़ी सेंसिटिव है, इसके ऊपर बात नहीं होती है। मैं बहुत ही मोहतात अंदाज से ये गुफ्तगू करूँगा। मैंने अपने एटलीस्ट केस, मतलब अपने प्रैक्टिस में इसको विटनेस किया है। वो है इनफिडेलिटी का। वो है एक ही घर में रहने की वजह से जो आपस में जो इंतहाई पाकीज़ा रिश्ते हैं, उनमें आपस में जो मामलात हो रहे हैं, जो उसके उस केस उन केसेस में बड़ी ही मतलब हॉरिबल किस्म की दास्तानें हैं कि सही। उसने उसके साथ ज़्यादती कर दी, उसने उसके साथ हैरेसमेंट कर दिया। इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं वो बड़े हैं। तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहने के ये नुकसानात हैं। जब भी जो जो न्यूक्लियर फैमिली का मॉडल है, वो डिज़ायरेबल भी होना चाहिए, और वो बहुत सारे और जो दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे आपको निजात देता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। थैंक यू यासिर भाई। और अवैस भाई, क्लोजिंग नोट्स के तौर पे आप लोग अपनी कोई बात करना चाहें अवैस भाई? बिल्कुल, मेरे ख़्याल से काफ़ी हम लोगों ने डिस्कशन किया और बहुत अहम पॉइंट सामने आए। अ, मैं ये कंक्लूड करूँगा कि ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सी बातें मैं यासिर भाई की सुनने के बाद उसको एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। जॉइंट फैमिली सिस्टम को हम कुली तौर पे मुस्तरद भी नहीं कर सकते और कुली तौर पे ये भी नहीं कह सकते कि हम एक्सेप्ट करते हैं इसको, ठीक है? लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ पे उनके फ़ायदे हैं, वहाँ पे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस के ऊपर मैंने बात की कि उसका सॉल्यूशन तलाश करें। आपस में ख़ानदान मिले, बैठे, उन चैलेंजेस से निपटे, ताकि उसके जो समरात हैं, जाके ताकि उसकी सहूलियात आपको मिल रही हैं, वो आप ले सकें, सही। ठीक है? सही। एक तो ये पॉइंट है। दूसरी बात ये कि ज़ाहिर-सी बात है, जो मुफ्ती तारिक मसूद ने अपनी पॉडकास्ट के अंदर भी बोला कि ज़र्फ़ वाली बात, कि ज़ाहिर-सी बात है, जो लोग एक्सेप्टेंस रखते हैं, जो कि बड़ा ज़र्फ़ रखते हैं, वो इस सिस्टम की तरफ जाएँ। और जिनके ख़ानदान ऑलरेडी ट्रेंड हैं इस सिस्टम को चलाने के लिए, इस सिस्टम को फ़ॉलो करने के लिए, इस सिस्टम के ऊपर और जो
शादी होके ख़वातीन आ रही हैं, वो भी इस चीज़ को देखें, एक्सेप्ट करें कि हम जिस फैमिली के अंदर जा रही हैं, वहाँ पे ऑलरेडी एक सिस्टम मौजूद है, जॉइंट फैमिली सिस्टम। लिहाज़ा मैं जाके कोई ऐसा बखेड़ा ना खड़ा करूँ। मुझे अलग न्यूक्लियर फैमिली में जाना, तो मैं उसी फैमिली में जाऊँ जहाँ पे ये चीज़ फ़ॉलो होती हो। ख़ानदानों के अंदर न्यूक्लियर सिस्टम होता हो, तो मैं उसी फैमिली के अंदर जाऊँ। लेकिन होता क्या है कि फर्स्ट फैमिली के अंदर एंट्रेंस हो गई, उसके बाद फिर मसाइल शुरू हो गए कि नहीं अलग होना चाहिए, अलग। तो ये चीज़ ना हो। तो एक फैमिली का एक कल्चर है, एक फैमिली उसको फॉलो कर रही है, उनके अंदर एक्सेप्टेंस है, तो वो उसको लेके चले। जिसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, उनके लिए ऑप्शन हमेशा से ओपन है न्यूक्लियर सिस्टम का, वो उस न्यूक्लियर सिस्टम की तरफ जाए। बिल्कुल ठीक। तो वैसे यासर भाई आप क्या कहेंगे? मैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर यकीन रखता हूँ कि इंडिविजुअल के पास ये मैक्सिमम पावर चॉइस होनी चाहिए, ये पावर होनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकें और उसमें कम से कम मिनिमम इंटरफेयर हो। दैट विद इंटरफेरेंस फैमिली की, गार्जियन की, फिर लॉ की, ये तो रहती है, वो तो एक ओवरआर्चिंग चीज़ है, लेकिन मिनिमम कम से कम इंटरफेरेंस हो। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम हो या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो, बाय चॉइस कोई अपना रहा है तो ठीक है, अपना ले। लेकिन इशू यही है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बाय डिज़ाइन ऐसा हो गया है कि उसमें से ये चॉइस छीन ली जाती है। इतना स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है उसको जो जॉइंट फैमिली सिस्टम से निकलने की बात करें और अपना न्यूक्लियर फैमिली का सेटअप लगाने की बात करें, उसको मतून किया जाता है। अभी मेरे वो मोहतरम दोस्त ने भी कह दिया कि जिसका आला ज़र्फ़ है सिर्फ वही रहेगा जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि जो कम ज़र्फ़ लोग हैं वो फिर नहीं, उसमें नहीं रह रहे होंगे। तो यही इशू है कि भाई बाय चॉइस अगर लोग रह रहे हैं जिस मॉडल में रहें तो वो रहें। जॉइंट फैमिली सिस्टम बरसगीर का इशू ये है कि वो बाय डिज़ाइन ऐसा है कि जिसमें से ये चॉइस निकल जाती है, लोग के बस चॉइसेस, ये ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। और इसमें सबसे बढ़कर मतलब न्यूक्लियर फैमिली एग्जिस्ट करना, उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ख़वातीन है। लोग ये कहते हैं कि जी मेरे जो सारे आर्गुमेंट्स हैं वो फेमिनिस्ट शायद आर्गुमेंट्स हैं सारे। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस जॉइंट फैमिली सिस्टम को ख़त्म कर, मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम जो एग्जिस्ट कर रहा है वो ख़वातीन की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। ख़वातीन कल ये फैसला कर लें कि जी हमें नहीं रहना, तो ये कल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि होता क्या है कि वो नंद है या कोई एक भावज है या ये एक भाभी है या कोई सास है, उनकी वजह से वो ये और फिर जो ख़वातीन की अपनी एक कम्युनिटी है वो इंश्योर करती है कि जो अगर कोई ये फैसला करे ना, तो ख़वातीन उसको इतना मतून करें, उसको इतना क्रिटिसाइज़ करें कि लो भाई तुम जो है वो अलग कैसे हो गई। मतलब आप जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज़ है उसमें भी उठा के देख लीजिए ना कि जो अलग होने की बात करती है वो बहू बहुत ख़राब है, वो बेटा जो है वो थल्ले लगी सरकार है और जो बहू साथ रह रही है बहुत ही वो मतलब जो उस जॉइंट जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही है वो बहुत अच्छी है। अगर इंडिविजुअल मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल चॉइस हो तो लोग बाय चॉइस यूज़ करें तो सही है, वेल एंड गुड। लेकिन मुझे लगता है बाय डिज़ाइन इसमें चॉइस ले ली गई है। और मैं फिर से ये अर्ज़ करूँगा कि ज़िंदगी में बड़े काम करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेशन अपलिफ्ट हो, आपकी सोसाइटी अपलिफ्ट हो, तो उसके लिए बड़े काम करने के लिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल एम्पावर हो, वो फैमिली एम्पावर हो, वो अपने बड़े फैसले खुद कर सके, वो डिपेंडेंट ना रहे किसी और के ऊपर। हुँ। मतलब इतना खौफ जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से वो एक खौफ पैदा हो जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि से छोटे डिसीजन जो है वो आपके से पूछे बगैर हो रहे होते हैं। मतलब आपने ₹10 भी खर्च करने तो वो उसके लिए पूरी पंचायत बैठती है। तो वो जब ये डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है तो फिर जो सोसाइटी में आपने बड़े काम करने हैं, जो आपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करनी है, वो फिर नहीं हो पाती है। तो इस वजह से आई एम अ स्ट्रांग बिलीवर एंड प्रोपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच उवैस भाई और यासिर भाई, थैंक यू। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। और इसमें हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स दोनों के ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन किया। और जहाँ तक मतलब डिस्कशन से हमें समझ में आया कि फ़ायदे बेशक अपनी जगह मौजूद हैं, और विद टाइम यानी सेंचुरीज ऑफ लिविंग इन दिस मोड हमने इससे बहुत सारे जहाँ फ़वाइद देखे हैं वहाँ पे बहुत सारे इसकी परेशानियाँ, उसके नज़र आने वाले चैलेंजेस हैं जो यहाँ पर काफ़ी सारे डिस्कस हुए। तो जो इसका एंड रिजल्ट है वो हम व्यूअर्स के ऊपर जो है वो अपना छोड़ते हैं कि वो इसको किस तरह से देखते हैं और कौन इसको सपोर्ट करता है और कौन इसके हक में है और कौन इसकी मुखालिफत में। ठीक है, जॉइंट जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से आपकी क्या राय है ये आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।